हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगी, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। कब भैया बहुत दिन बाद में दिखो। हाँ, बहुत दिन बाद में दिखाऊं भाई। बात यह है कि मैं वेट कर रहा था कि क्योंकि ना बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भैया मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, भैया आगे पीछे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि वो जो पीडीएफ थी ना पुरानी थी, अपने पास 2023 की थी वो शायद पीडीएफ, है ना। तो इस वजह से क्या है कि बहुत सारा मतलब क्वेश्चंस जो है वो आगे पीछे थे, कुछ क्वेश्चंस थे नहीं, है ना। इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। तो मैं वेट कर रहा था कि यार नया मॉड्यूल अपने को अगर मिल जाए ना तो काम सही हो जाए, है ना। लेकिन चलो नया नहीं मिला अपने को, 2026 का नहीं मिला, लेकिन 25 की पीडीएफ मिल गई है। और 25 और 26 का लगभग सिमिलर है, यानी कि 99% सिमिलर है ना। तो मैं सोचा कि अभी ये स्टार्ट करते हैं और यही करवाएंगे। अपने जो एक्स्ट्रा एक दो क्वेश्चन है वो अपने वैसे कवर कर लेंगे, मैं कवर करवा दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो अपने कवर कर लेंगे। ठीक। अब बात आती है कि ये जो पीडीएफ है आपके पास में है, ये 2025 की है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर पीवाईक्यूज कहां तक मिलेंगे आपको? 2024 तक के पीवाईक्यूज मिलेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ अगर आपके पास में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है टेलीग्राम का, आके मेरे को मैसेज कर देना, मैं दे दूंगा। ग्रुप में नहीं डालूंगा, ठीक है, क्योंकि ग्रुप में डालता हूं तो कॉपीराइट वगैरह आने का थोड़ा रहता है ना। तो इसलिए पहले वाला भी ग्रुप अपना 350-400 बंदों का था, वो पूरा पूरा मतलब टर्मिनेट हो गया, है ना। तो इस बार अपने उसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे। हाँ, अपनी जो खुद की पीडीएफ है जो नीट आरंभ वाली थी वो वहां पे मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। कब भैया नीट आरंभ वाली क्या है, उसके अंदर अपने ना जेई में, जेई के जो मतलब क्वेश्चंस हैं, जेई मॉड्यूल है वो है, एचसी वर्मा है, और इधर उधर के जितने भी क्वेश्चंस है वो अपने उसके अंदर देखेंगे, थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चंस देखेंगे अपने उसमें, ठीक है। ये रहेगा उसके अंदर। 4-5 वीडियोस तो आएंगी उसकी बिल्कुल फ्री, ठीक है। देख लेना, कंटेंट अगर अच्छा लगे, ऐसा लगे कि हाँ कि भाई अच्छा अपने को मिल रहा है कुछ, है ना, तो 59 रुपीज पर मंथ में उसको ज्वाइन कर लेना, है ना। क्या भैया आप तो बोले थे फ्री में देंगे, ये फ्री के अंदर ही मान लो 59 रुपीज कितना होता है यार, है ना। 59 ये इसलिए रखा है ताकि एक तो जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वही आए सिर्फ, ठीक है। और दूसरा भाई मेरे को भी अपनी आजीविका चलानी है, ठीक है। तो आपको पता है चैनल अभी तक छोटा है ना। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ये प्रयास किया है भाई, अगर आपका मन करे तो सपोर्ट कर देना, वरना अगर आप कहोगे तो मैं ये भी फ्री कर दूंगा, ठीक है। अगर आपके कमेंट्स आएंगे, ठीक है, ज्यादा कमेंट्स आते हैं, ठीक है, तो मैं ये भी फ्री कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भगवान जाने जो होगा वो हो जाएगा, भगवान जी भगवान जी पे छोड़े ना। तो ये है भाई, ठीक है। अब बात आती है मॉड्यूल की, स्टार्ट करते हैं अपने, ठीक है। एक नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिसको भी, यानी कि पहले बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे भैया कि मतलब ना मेरा बैकलॉग बन गया है, मैं क्लास से देखूं कैसे देखूं, ठीक है। अभी से बता रहा हूं, एक नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन होंगे डेली, अच्छे से करवाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट रिपीट करवाऊंगा, पूरा एक एक ट्रिक बताऊंगा, एकदम बढ़िया वाली ट्रिक्स, ठीक है। ट्रिक का मतलब ट्रिक है, ठीक है, फॉर्मूला नहीं है ठीक है। तो ट्रिक्स बताऊंगा अच्छी अच्छी, ठीक है। तो वही बात है कि एक परमानेंट टाइम बांध लो और उसी के अकॉर्डिंग चलते जाओ भैया ना, इस बार बैकलॉग मत होने देना, ठीक है। साथ साथ में कवर करते जाना भाई, ठीक है। जिसको भी ऐसा लगता है ना कि फिजिक्स टफ है ना, उसका वहम निकाल दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस बात यह है कि पूरी देख लेना वीडियो। हाँ, कुछ कुछ सिंपल टॉपिक लगेंगे, जैसे कि डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, आपको लगेगा कि यार ये तो सिंपल टॉपिक है, इसको भैया इतना डीप में क्यों बता रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं ना, हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, ठीक है। हर चीज आपको कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक से बचाएगी भाई, ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए, है ना। सबसे पहले जो अपना टॉपिक आ रहा है ना, वो आ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक आ रहा है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक के अंदर क्या होगा, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक में क्या होगा। डिस्टेंस क्या होती है भैया, मेरे को पता है, तेरे को पता है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सुन ले। देख, अगर मैं तेरे को कहूं, दोनों एक साथ करवाऊंगा, मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा तेरा, मेरे को पता है तू पढ़ के आया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, 10th क्लास में भी पढ़ के आया है। ये तेरा पॉइंट ए है और ये तेरा पॉइंट बी है, क्या ठीक है भैया, समझ गया मैं। ये तेरा घर है और ये कोई है ना, ये तो तेरा घर है, ठीक है।
ये तो तेरा घर है, और ये तो भैया, अरे ग्राउंड फील्ड, ठीक है, ये ग्राउंड फील्ड है, मतलब जो होता है ना जहां पे तू खेलने जाता है ना, वो ग्राउंड फील्ड है, ठीक है। तेरे को यहां तक पहुंचना है, तेरे पास में कितने रास्ते हैं ग्राउंड फील्ड तक पहुंचने में, तेरे पास में कितने रास्ते हैं? कब भैया मेरे पास में ना बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते। कब बहुत सारे कितने? कब भैया काउंट ही नहीं कर सकता मैं, इतने हैं। और ऐसी चीजें जिनको काउंट नहीं कर सकते अपने सीधा क्या बोल देते हैं? कब भैया ये तो इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट है। कब तो एक दो एग्जांपल दे मेरे को। तो भैया एक दो एग्जांपल ये है कि एक तो मैं यहां से सीधा जाऊं, बहुत जल्दी में हूं भैया, ठीक है, हाँ मैं समझ सकता हूं, ठीक है, मैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहां से यहां तक पहुंच गया मैं, सीधा डायरेक्ट पहुंच गया, क्या ठीक है। एक भैया मतलब कई बार वो कहते हैं ना कि भैया मैं दोस्त को भी लेके जाना चाहता था, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा धक्का धक्के खाते हुए गया हूं, धक्के खाते गया हूं, धक्के खाते गया हूं, ये ले यहां पे पहुंच गया, क्या ठीक है भैया। एक दोस्त इधर रह गया, तो मैं यहां से गया, इस बार यहां से गया। और कितने रास्ते हो सकते हैं? कब भैया कहां का मैच तो एक बहाना है, बस घर से थोड़ा दूर भागना था, इसलिए मैं घर वाले काम करवाते हैं, ठीक है। तो धक्के इस बार धक्के थोड़े से ज्यादा खा लिए भैया, क्या अच्छा ठीक है। तो ये तेरे पास में चार पॉसिबिलिटीज मैंने यहां पे दिखाई है, जो कि इनफाइनाइट होती है, कितने भी बना ले, है ना, इनफाइनाइट है। इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मान ले कि यहां से जब तू आता है तो तेरे को 5 मीटर चलना पड़ता है, मान ले कितना चलना पड़ता है? 5 मीटर का। भैया मजे ही मजे, इतना पास में, हाँ इतना पास में, ठीक है। क्या मान ले तेरे को 5 मीटर चलना पड़ता है, क्या ठीक है भैया मैं समझ गया। यहां से जाता है तो मान ले तेरे को थोड़ा सा ज्यादा चलना, सिंपल सी बात है कि ये छोटा रास्ता और ये तेरा लंबा रास्ता। तो मान ले कि भैया कि हाँ मेरे को ना यहां से भैया 6 मीटर चलना पड़ता है, 1 मीटर का फर्क पड़ गया, 1 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा। का भैया ऊपर वाला तो इससे भी लंबा है, कहा हाँ इससे भी लंबा है, कितना लंबा है? का भैया 7 मीटर चलना पड़ेगा। का भैया वेरी गुड। और भैया अगर मैं इससे जाऊंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा धक्के खाने पड़ेंगे, तो मान ले कितना चलना पड़ता है? 10 मीटर चलना पड़ता है। क्या ठीक है भैया मैं समझ गया कि भैया हाँ ये तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहां से आऊंगा तो ये शॉर्टेस्ट लेंथ है, ये पाथ की शॉर्टेस्ट लेंथ है, और ये थोड़ी सी लंबी है, ये और ज्यादा लंबी है, और ये और ज्यादा लंबी है, और मैं भैया इससे भी लंबे लंबे रास्ते बना सकता हूं। वेरी गुड। क्या नंबरिंग दे दूं क्या? कहां भैया नंबरिंग दे दो, ज्यादा इजी हो जाएगा। 1 2 3 और 4। क्या भैया इतना क्यों बता रहे हो? बताऊंगा, यहां पे गलती होती है, जो गलती होती है वही बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया, कहां भैया हो गया। अब देख मैं तेरे को एक चीज बताता हूं, इस चीज में ना दो चीजें छिपी हुई है, एक तो है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट। तो तेरे को सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। जब बात करें डिस्टेंस की तो तेरे को कुछ नहीं सोचना, सिर्फ इतना कहना कि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं, यानी जिस पाथ पे मैं चल के जा रहा हूं, तो जितना चल के आया हूं ना वही मेरी क्या है? डिस्टेंस है। तो इसका मतलब भैया यहां से यहां पे आ रहा हूं तो डिस्टेंस का, भैया यहां से ऐसे आ रहा हूं ना तो मेरे को 5 मीटर चलना पड़ा, डिस्टेंस 5 मीटर। तो भैया ऐसे आ रहा हूं, मैं इस रास्ते से आ रहा हूं तो कितना चल के आया हूं? भैया 6 मीटर चल के आया हूं तो डिस्टेंस 6 मीटर। तो भैया यहां से ऐसे चल के आया हूं, ठीक है, इस पाथ से चल के आया हूं, ठीक है, इस पाथ से चल के आया हूं तो कितना चल के आया? भैया मैं 7 मीटर चल के आया हूं, तो तेरी डिस्टेंस भी कितनी? 7 मीटर। तो भैया कहां का, अगर मैं यहां से चल के आऊंगा तो का भैया डिस्टेंस 10 मीटर। यानी कि जिस रास्ते पे तू चल रहा है और जितना चल के आया है, जिस रास्ते पे तू जितना चल के आया है वही तेरी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। क्या ठीक है भैया समझ गया। और अब मैं बात करता हूं किसकी? डिस्प्लेसमेंट की, है ना। डिस्प्लेसमेंट सिंपल है, सिर्फ तेरे को उस चीज से कोई मतलब नहीं है, तू कहां से आया है, कहां से धक्के खा के आया है, कहां जाएगा, कोई मतलब नहीं है उस चीज से। तू सिर्फ ये देख कि तेरा इनिशियल पॉइंट कहां है और तेरा फाइनल पॉइंट का है। भैया कहां का? मेरा इनिशियल पॉइंट ये रहा, इनिशियल पॉइंट का भैया फाइनल पॉइंट, हाँ फाइनल पॉइंट ये रहा। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो सबसे छोटा रास्ता होगा ना, वो सबसे छोटा रास्ता होगा, वही तेरी क्या हो, वही तेरा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो भैया कहां का? इसको और इसको मिलाने वाला, इसको और इसको मिलाने वाला तो सबसे छोटा रास्ता तो भैया मेरे को यही दिख रहा है, इससे छोटा और कोई हो ही नहीं सकता।
हाँ, तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे छोटे वाला कौन सा है? भैया यही है 1 नंबर। तो तेरा डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? 1 नंबर। क्या इसका मतलब भैया कहां मैं यहां से यहां तक आऊंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी 5 और मैं इसी रास्ते से आया हूं तो डिस्टेंस भी 5। हाँ, क्या तू कोई और ऐसा रास्ता देख सकता है जो 5 मीटर से कम हो? ना भैया, ये तो पॉसिबल नहीं है। 5 मीटर से कम तो और कोई हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि ये सबसे छोटे वाला है, इसी को मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला है। हाँ, अब तू मेरे को ये बता दे कि अगर तू, मैं केस बनाता हूं, ठीक है, मैं केस बनाता हूं। केस फर्स्ट, ठीक है, ये तू आ रहा है 1 नंबर 5 से, 1 नंबर 5 से, 1 नंबर 5 से आ रहा है। मैं कहता हूं केस नंबर 2, ये तू आ रहा है 2 नंबर 5 से। फर्क देखना, अभी फर्क देखना, फर्क समझ में आएगा, ठीक है। केस थर्ड 3 नंबर 5 से, ठीक है, 3 नंबर 5 से। और केस 4 कहां से? 4 नंबर 5 से, ठीक है। इसमें तेरे को बताना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इधर लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये मैंने क्या बताया तेरे को कि तेरे को चलने का रास्ता बता दिया कि तेरे को कहां से ए से बी जाना है, तेरे को कौन से रास्ते से जाना है। तो भैया 1 नंबर रास्ते से जाना है, ये रहा 1 नंबर रास्ता। तो भैया यहां से चलूंगा, ठीक है, टिक 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 सीधा जीएफ पे, मतलब ग्राउंड फील्ड पे, है ना, ग्राउंड फील्ड पे पहुंच गया भैया। कितना चल के आया? डिस्टेंस का भैया आपने मेरे को बोला था जिस रास्ते से जा रहा हूं ना उस पे जितना चलना पड़ रहा है ना मेरे को, जितना चल के आया हूं वही मेरी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। भैया 5 मीटर चल के आया हूं तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कितनी? का भैया 5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट का भैया इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो सबसे छोटा रास्ता होगा ना उसकी लेंथ जो होती है वो आपने मेरे को बताया कि डिस्प्लेसमेंट होता है। कि भैया इसको और इसको मिलाने वाला सबसे छोटा रास्ता यही है जिससे चल के आया हूं मैं, और सबसे इसकी लेंथ कितनी है? 5 मीटर चलना पड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट कितना? 5 मीटर। वेरी गुड, इतनी बात समझ में आई? कहा भैया आ गई। अब मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि तेरे को 1 नंबर से नहीं जाना, यहाँ पे तेरा दोस्त है उस दोस्त को भी साथ में लेके जाना है कि भैया यहाँ पे, हाँ भैया मैं नहीं लेके जाऊंगा है ना, नहीं ले जा, वो भी थोड़ा खेल लेगा ना। तो यहां से यहां पे जा रहा हूं भैया, ठीक है। तो कैसे जाएगा? कि भैया मैं ना, आपने मेरे को बोला कि मेरे को डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। कैसे बताऊंगा? कि भैया मैं यहां से चल के आया हूं, इस बार ऐसे चल के आया हूं। तो कितना चल के आया तू? कि भैया 6 मीटर चल के आया हूं। 6 मीटर चल के आया तो डिस्टेंस भी कितनी होगी? कि भैया 6 मीटर ही हो जाएगी। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट का भैया आपने मेरे को सिंपल सी बात बताई, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम, जो छोटे से छोटा रास्ता है, जो छोटे से छोटा रास्ता होता है उसी की लेंथ क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होता है। कि भैया सबसे छोटा रास्ता, मैं कहीं से भी आऊं, यहां से जाऊं, यहां से जाऊं, यहां से जाऊं, सबसे छोटे वाला रास्ता तो भैया यही रहेगा। और कितना है? कि भैया 5 मीटर है। कि तो भैया डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब कल भी 5 मीटर था, आज भी 5 मीटर है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्या तेरा डिस्प्लेसमेंट, अब बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूं, बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूं, क्या तेरा डिस्प्लेसमेंट इस चीज पे डिपेंड कर रहा है क्या कि तू किस पाथ से आ रहा है? करना भैया इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि मैं किस रास्ते से फाइनल पॉइंट पे पहुंच रहा हूं, मेरे को तो सिर्फ इनिशियल पॉइंट देखना है और फाइनल पॉइंट देखना है। क्या ठीक है भैया? क्या भैया इसके अंदर मैं खुद बताऊंगा? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तू खुद बताएगा तो वो कहते हैं ना कि मेरे को जीते जी स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
ठीक है, कैसे बताएगा, कैसे बताएगा? कि भैया मैंने देखा कि आपने मेरे को बोला है कि मेरे को कहां से जाना है, 3 नंबर पाथ से जाना है। तो भैया पहले मैं डिस्टेंस पे आता हूं, मैं पहले कहां पे आता हूं, डिस्टेंस पे आता हूं। भैया आपने बोला कि जिस रास्ते से चल के आ रहा हूं और जितना चल के आ रहा हूं ना, वही मेरी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। भैया यहां से ऐसा है ना, मैं तो बस 7 मीटर चल के आया हूं। कितना चल के आया हूं? 7 मीटर चल के आया हूं। तो तू ये बता दे कि डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? कि भैया 7 मीटर हो जाएगी, सोचने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का भैया वही पुरानी घिसी पिटी बात कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से रास्ते से आ रहा हूं, मैं सिर्फ कहां से आऊंगा, ए से बी पहुंचना है। सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? कि भैया 5 है। मैं आया तो यहां से हूं, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस आज भी मेरी कितनी है? 5 मीटर है। कल भी कितनी थी? 5 मीटर थी। और यही जो छोटी वाली डिस्टेंस होती है, इसी को मैं क्या बोलता हूं कि भैया ये तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट है तो भाई कितना हो जाएगा? कि भैया कल भी 5 मीटर था, आज भी 5 मीटर है। जब तक तेरे इनिशियल और फाइनल पॉइंट शिफ्ट नहीं होंगे, तब तक तेरा डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। क्या ठीक है भैया, समझ गया? अब मैं बात करता हूं केस 4 की। मैं कहता हूं कि तू 4 नंबर पाथ से आया है। कहां से आया है? 4 नंबर पाथ से आया है। ठीक है, को जो भी खरीदारी करनी थी वो करके आया है 4 नंबर पाथ से। ठीक है, तो कितना चल के आया है? कितना चल के आया है? कितना चल के आया है? कब भैया कहां? कब मैं कितना चल के आया हूं? कब भैया मैं 10 मीटर चल के आया हूं। कितना चल के आया हूं? 10 मीटर चल के आया हूं। तो डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? कब भैया 10 मीटर हो जाएगी। वेरी गुड। और डिस्प्लेसमेंट है कब भैया, इनिशियल पॉइंट आज भी यहाँ पे है और फाइनल पॉइंट आज भी यहाँ पे है। दोनों को मिलाने वाली सीधी जो लाइन है उसकी डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर है। मिनिमम डिस्टेंस कल भी 5 मीटर थी। क्या फर्क पड़ता है कि मैं यहां से आऊं या यहां से? मिनिमम डिस्टेंस तो उतनी रहेगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही रहेगा। कल भी 5 मीटर था, आज भी 5 मीटर है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये लफड़ा रहता है किसका? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। एक चीज और काम आती है, एक चीज और काम आती है। कई बार तेरे को क्या दे देता है? ये पोजीशन दे देता है। ठीक है, इसकी इनिशियल पोजीशन दे देता है और फाइनल पोजीशन दे देता है। ठीक है, मान लो कि इसकी पोजीशन P1 है और इसकी P2 है ना? तो तेरे को पूछेगा कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमेशा चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। पोजीशन का चेंज होता है। जैसे कि मैं तेरे को बोलूं कि तू पहले 5 मीटर पे था और उसके बाद तू चला गया कहां पे? 10 मीटर पे। तो तू ये बता दे कि कितना चला? का भैया मैं 5 मीटर में डिस्प्लेसमेंट मेरा 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर है। तो 10 - 5 ही किया ना, इसीलिए मैं कहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? का भैया P2 यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, या ऐसे भी कह सकता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये याद रखना, जग उजागर है। जहां भी चेंज पूछेगा, जहां भी जिस भी चीज का चेंज पूछेगा, हमेशा तेरे को क्या करना है? फाइनल माइनस इनिशियल करना है। ठीक है, मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा तेरे को, ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो तेरे को बहुत ही जीवन में बहुत उपयोगी होगी और तेरे को फिजिक्स में तो उपयोग होनी है। ठीक है, और मेरी जो ट्रिक्स है ना, वो पहली बात, मेरी ट्रिक्स की ना कुछ खासियत है जो मैं बताता हूं ना, जो ट्रिक्स बताता हूं ना, उनकी कुछ खासियत है। क्या भैया क्या खासियत है? उनकी खासियत यह है कि एक तो तेरे को यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स मेरी खुद की बनाई हुई हैं, और जो मेरी नहीं बनाई हुई है उनको मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है है ना? तो तेरे को यूट्यूब पे तो नहीं मिलने वाली। ठीक है, दूसरी बात, कभी फेल नहीं होगी। कभी भी मेरी ट्रिक फेल नहीं होगी। भले तो ज्वालामुखी के सर पे बैठा है ना, तो भी मेरी ट्रिक लगा लेना, वहां पे भी काम करेगी। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो चीजें डीनेचुरेट हो जाती है ना, लेकिन मेरी जो ट्रिक्स होती है ना, वो डीनेचुरेट नहीं होती है। ठीक है, वो मतलब जैसे स्पोरोपोलिनिन वाली ट्रिक्स है ना क्या भैया? स्पोरोपोलिनिन कैसे? स्पोरोपोलिनिन होता है ना, जिसको कहते हैं अपने कि मतलब एक्सटर्नल फैक्टर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, टेम्परेचर प्रेशर वो वैसा ही रहता है ना, भले उसमें एसिड डाल दो बेस डाल दो है ना, वो डीनेचुरेट नहीं होता ना। उसी तरीके से तेरे भाई की ट्रिक भी है जो डीनेचुरेट नहीं होती, हमेशा काम करेगी। ठीक है, क्या भैया ऐसा भी होता है क्या? हाँ, स्पोरोपोलेनिन लाइक ट्रिक्स, ठीक है, वो भी मिलेगी तेरे को। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी।
इसको क्लियर करते हैं और कहां पर चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज तूने नोटिस की क्या, एक चीज नोटिस की कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल हो सकता है किसके, डिस्टेंस के। तो हाँ भैया ये तो आपने मेरे को बताया कि अगर मतलब छोटा सा, क्योंकि मैंने जो बनाया था वहां पे है ना, उसके अंदर मैं बोला, मैंने कहा अगर तू सीधा कि पहला केस याद कर, पहला केस याद कर, वहां पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल थी। कहा भैया थी, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोल सकते अपने, ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर होता है ना। तो एग्जैक्ट ऐसा बोल सकते हैं, अगर ऑप्शन मिले तो ये ज्यादा करेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि भैया, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का। भैया डिस्टेंस का तो मैग्नीट्यूड नहीं लगाया, अरे बावड़े छोरे, ये वो थोड़ी होता है, वेक्टर थोड़ी होती है डिस्टेंस। पाप लगेगा छोरे, देख लेना अगर ऐसा किया तो, है ना। कि भैया नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि मेरे को पहले से पता है। अच्छी बात है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें मैंने मोड लगाया है। क्या लगाया है, मोड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड। तो ठीक है भैया, समझ गया। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो भैया ये तो ना सबसे छोटे वाली डिस्टेंस होती है, सबसे छोटे वाला रास्ता यही होता है। तो ये या तो इसके बराबर हो सकता है, या फिर कोई और रास्ता लूंगा ना, यानी डिस्टेंस कोई और लूंगा, तो वो इससे तो ज्यादा ही होगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है किससे, किससे, डिस्टेंस से। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो सकता है क्या डिस्टेंस से? ना भैया ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। बात ये है, अब दोनों को मिला के लिख दे। कैसे लिखेगा, कि भैया मैं लिख दूंगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, या तो छोटा होगा और या बराबर होगा किसके, डिस्टेंस के। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब इस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाता है, पूछ लेता है रेशियो बताओ, है ना, तो वो आगे अपने देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने नॉर्मल सा चीज भी बता दी तुमको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो। तो भैया डिस्प्लेसमेंट जीरो है, कैसी कैसी कंडीशन है जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता, तू ये बता दे। कि भैया एक ही दो कंडीशन ऐसी बढ़ती है, कैसी, कि भैया मेरे दिमाग में ये आ रहा है, देख तेरे को अगर सोचना आ गया ना, है ना, तो तेरे को फिजिक्स आ जाएगी। मैं तेरे को फिजिक्स नहीं सिखा रहा हूं, मैं तेरे को सोचना सिखा रहा हूं। ठीक है, फिजिक्स तो तेरे को कोई भी सिखा देगा, ठीक है, लेकिन तेरे को सोचना कोई कोई सिखा पाता है ना। तो तेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि भैया डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, कि उसका जो इनिशियल पॉइंट, उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पे है, यानी कि यहां था और यही, इसी के ऊपर तेरा क्या है, फाइनल पॉइंट है। हाँ भैया इतना तो पता है, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, मिनिमम डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका मतलब दोनों पॉइंट क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैप है। हाँ भैया बात तो सही है। अब ऐसी कंडीशन कैसे हो सकती है कि भैया मेरे दिमाग में दो चीजें आ रही है, क्या, कि एक तो मैं खड़ा हूं, हिल ही नहीं रहा, आज भी यही हूं, थोड़े टाइम बाद में यहीं पे हूं, यानी कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक जगह पे है। या फिर ऐसा भी हो सकता है भैया कि अगर मैं ऐसे 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 घूम के आ जाऊं, ठीक है, वापस यहीं पे आ गया, ठीक है, यहीं से गया था यहीं पे आ गया, आज भी मेरा क्या है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक दूसरे पे ओवरलैप है, डिस्प्लेसमेंट आज भी जीरो है। कहा बात तो तेरी सही है। तो दोनों कंडीशन में तो डिस्टेंस कैसे होगी, तो भैया डिस्टेंस तो ना, अगर मैं हिला ही नहीं हूं, चला ही नहीं, तो काय का पाथ और काय की पाथ की लेंथ, तो मैं कहूंगा कि मेरी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। कहा भैया, और भैया एक कंडीशन जो मैंने आपको बताया कि मैं ना यहां से चला, ठीक है, इधर उधर इधर घूम के और वापस यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो मेरा आज भी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट तो मेरा आज भी जीरो है, लेकिन मैं कुछ रास्ते से चल के जरूर आया हूं, तो इसका मतलब मेरे पास में डिस्टेंस जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगी। कहा बात तो सही है। तो आ जाओ ऑप्शन पे, क्या बोल रहा है कि भैया
जो ऑप्शन है ना सेकंड वाला मेरे को सही लग रहा है कि मे और मे नॉट भी जीरो, यानी जीरो हो भी सकती है और जीरो नहीं भी हो सकती है। देख ले, जीरो हो भी सकती है और जीरो नहीं भी हो सकती है। जीरो कब होगी? जब हिला ही नहीं है, और जब जीरो नॉन जीरो कब होगी? नॉन जीरो कब होगी? जब भैया घूम के आया कहीं से और जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे वापस आ गया। अच्छा, और कोई एग्जांपल है क्या ऐसा? कहां भैया है ना, क्या भैया सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगा? सर्कुलर पाथ, एक कंप्लीट सर्कल में चली गई जो डिस्टेंस होगी। कब भैया यहां से चला था, यहीं पे वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन डिस्टेंस कितनी चला? 2πr चला। ठीक है भैया, समझ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो। भैया डिस्टेंस जीरो है, डिस्टेंस क्या होती है? तो भैया डिस्टेंस जहां तक आपने मेरे को बताया कि चले हुए पाथ की लेंथ होती है। कहां? जब डिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब तू चला है क्या? तो ना भैया, डिस्टेंस जीरो है इसका मतलब मैं एक जगह खड़ा हूं, और एक जगह खड़ा है तो सिंपल सी बात है कि क्या तेरा डिस्प्लेसमेंट होगा? जब तू चला ही नहीं तो काहे का डिस्प्लेसमेंट? कहां भैया, बात तो सही है आपकी। अगर मैं थोड़ा सा भी हिलता इधर उधर तो मैं कहता डिस्टेंस तो चली है मैंने, और डिस्टेंस ही जीरो है इसका मतलब मैं चला ही नहीं, हिला ही नहीं, और हिला ही नहीं तो सिंपल सी बात है कि मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, और दोनों एक ही पॉइंट पे है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो आंसर क्या हो जाएगा? मस्ट बी जीरो, फर्स्ट आंसर चला जाएगा। कहा हाँ भैया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, आना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इज चेंज्ड। भैया लोकेशन चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है? लोकेशन चेंज हुई है। भैया कैसे? मान ले कि पहले यहां पे था, कहां? अगर मैं कहूं कि तू आज भी यहां पे था, कल भी यहां पे है, तो क्या तूने लोकेशन चेंज की? तो ना भैया, लोकेशन चेंज नहीं की। लोकेशन चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। कहां भैया? आज तू यहां पे है, कल यहां पे चला गया। कहां भैया? यहां पे चला गया मैं। पोजीशन चेंज कर ली। कहां भैया? पोजीशन बोलो या लोकेशन बोलो, मैंने चेंज कर ली। अगर तूने चेंज कर ली, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं से तो चल के गया होगा। कहां भैया? कहीं ना कहीं से तो चल के जाऊंगा। अगर मेरे को लोकेशन चेंज करनी है ना, तो मेरे को कहीं ना कहीं से तो चल के जाना पड़ेगा, किसी ना किसी रास्ते से जाना पड़ेगा। भले तू ऐसे जा, भले तू ऐसे जा, भले तू ऐसे जा, ऐसे जा, ऐसे जा, कैसे जा, लेकिन तेरे को अगर लोकेशन चेंज करनी है तो इसका मतलब तेरे को पहुंचना तो पड़ेगा, किसी न किसी रास्ता, कोई ना कोई रास्ता तो लेना पड़ेगा। कहां भैया? तो ये बता दे, कहीं ना कहीं से तू जाएगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो डिस्टेंस भी चलेगा। कहां भैया? और अगर पोजीशन चेंज हुई है तो उनको मिलाने वाली एक मिनिमम डिस्टेंस भी होगी। कहां भैया? इसका मतलब कि ना तो तेरी डिस्टेंस जीरो होगी और ना ही तेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। कहां भैया? बात समझ गया? तो क्या हो जाएगा कि भैया बोथ कैन नॉट बी जीरो आ जाएगा, आंसर फर्स्ट आ जाएगा। वेरी गुड। कब भैया मजा आ गया क्वेश्चंस में, है ना? आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या सब कुछ सही चल रहा है? क्या सब कुछ सही चल रहा है? क्या सब कुछ सही चल रहा है? हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, अच्छे से चल रहा है ना? वीडियो आई थिंक आज क्लियर आ रही है ना? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? भैया न्यूमेरिकल रेशियो पूछ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अरे यार देख, डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट। कहां भैया? तू ये बता दे, एक कंडीशन तो ये हो ही सकती है कि दोनों बराबर हो। कहां भैया? सिंपल सी बात है, तो इसका मतलब दोनों बराबर होंगे तो रेशियो क्या आएगा भैया? 1 आएगा। अच्छा ठीक है। क्या तेरा डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटी डिस्टेंस होती है? कहां भैया? सबसे मिनिमम जो पाथ की लेंथ होती है वही होती है। हाँ, उसके अलावा कोई भी तू पाथ लेगा तो क्या ये कभी चेंज होता है क्या? क्या ना भैया, ये कभी चेंज नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई रास्ता लेता हूं ना मैं, अगर मैं इसके अलावा कोई रास्ता लेता हूं तो वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होगा। इसका मतलब डिस्टेंस क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट से इक्वल या फिर उससे ज्यादा। और अगर ये इक्वल होगा तो 1 आएगा, और ये डिस्टेंस अगर जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे तेरा रेशियो भी तो 1 से बढ़ता जाएगा ना, 1 से ज्यादा होता जाएगा। कहां भैया? मान ले कि ये 5 था तो ये भी 5 था तो कितना आया? 1 आया। इसको ये 6 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, तो कितना आ जाएगा? 1.2 आ जाएगा। कहां भैया? ये 7.5 हो सकता है, 1 पॉइंट कुछ कुछ और आ जाएगा। कहां भैया? बात तो आपकी सही है ना? कहां?
तो ये क्या चलता जाएगा, यानी कि या तो एक हो सकता है रेशियो या फिर एक से बड़ा हो सकता है। कहा भैया बात मैं समझ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। ठीक है, फोर्थ आंसर चला जाएगा, फोर्थ का। क्वेश्चन नंबर 5, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्या बोल रहा है भैया, मिल्खा सिंह है, कैन कवर्ड 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर पार्क है, ठीक है, उसका 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, आफ्टर 1 मिनट एंड 40 सेकंड्स, ठीक है, कवर्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आए हाय आए हाय, मिल्खा सिंह जी हैं, बहुत तेज दौड़ते थे भाई, बहुत तेज दौड़ते थे, है ना। अगर तूने नहीं देखी है तो उनकी एक मूवी है बहुत अच्छी, वो तेरे को जरूर देखनी चाहिए, तेरे को पता चलेगा कि मेहनत कैसे होती है। ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ये इसकी रेडियस है। अब ये मत पूछना कि भैया रेडियस को भी एक्सप्लेन करो, ठीक है, भगवान तेरे को जूते मारेंगे ठीक है, अगर तूने ऐसा क्वेश्चन किया तो, ऐसा अगर तूने सोचा भी तो, है ना, बता सकता हूं मैं, एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं, ये बात नहीं है। टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, तेरे को सब कुछ तेरे को सब कुछ बताएगा तेरा भाई, ठीक है। तो ये हो गया। कहा हाँ भैया, यहां से स्टार्ट किए और ऐसा एक सर्कल निकालने में इनको लगता है 40 सेकंड। कितना? 40 सेकंड चलता है, लगते हैं। पहले बात डिस्टेंस पे आती है, पहले कहां पे आती है, डिस्टेंस पे बात करता हूं। तो तू ये बता दे कि 40 सेकंड में कितना चला का भैया, 40 सेकंड में एक राउंड चले हैं, एक राउंड चले हैं तो कितना, यानी कि एक राउंड चले हैं तो कितनी डिस्टेंस चली होगी का भैया, जिस रास्ते से चल रहा हूं मैं वही मेरी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो कितना चला है का भैया, 2 पाई आर चलाऊं, 2 पाई आर चलाऊं। अगर मैं तेरे को कहूं कि 2 राउंड निकाले हैं तो कब भैया, 2 राउंड निकाले हैं तो 2 बार 2 पाई आर चल जाएंगे। कहां? अगर 3 राउंड निकालेंगे तो कब भैया, 3 बार 2 पाई आर चल जाएंगे। कहां भैया? और अगर 4 बार चलेंगे तो 4 बार 2 पाई आर चल जाएंगे, क्योंकि एक राउंड में कितना चलते हैं, 2 पाई आर। कहां? तो भैया 2 राउंड चलेंगे तो 2 बार 2 पाई आर, एक बार 2 पाई आर फिर 2 पाई आर। कहां भैया? इसका मतलब अगर n राउंड निकाल दे तो भैया n बार कितनी बार चल जाए, n बार 2 पाई आर चल जाएंगे। कहां भैया? अब अपने को पूछ रहा है कि 100 सेकंड में बताओ कितना, 100 सेकंड में डिस्टेंस बताओ। तो तुमको नहीं लगता क्या कि अगर मैं 100 सेकंड में कि कितने चक्कर निकालते हैं वो चीज देख लूं तो मेरे पास में डिस्टेंस आ जाएगी। कहां भैया, कैसे निकालूंगा, देख 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 देख, 40 सेकंड में कितना चलते, कितने चक्कर निकालते हैं, कब भैया एक निकालते हैं। कब भैया 100 सेकंड कहां से आ गया, अरे मेरे छोटे भाई, अरे देख 1 मिनट 40 सेकंड बोल रहे हैं तो 1 मिनट में कितनी होती है, 60 सेकंड, और ऊपर वाली 40 सेकंड तो टोटल कितनी होगी, 100 सेकंड होगी। ठीक है, कब भैया एक चक्कर लगाते हैं, है ना, एक चक्र। कहां भैया? तो 1 सेकंड में कितने लगाएंगे, कब भैया 1/40। कहां भैया? मेरे को कितने में लगाने हैं, कब भैया 100 सेकंड में, तो मल्टीप्लाई 100 कर दे इधर भी और मल्टीप्लाई 100 कर दे इधर भी। कब भैया RHS इक्वल्स टू LHS। तो अच्छा यहां पे यूज होता है, हाँ यहां पे यूज होता है, छोटी छोटी चीजें जीवन के अंदर बहुत उपयोगी होती हैं। ठीक है, तो उनका यूज करना सीखो। आई बात समझ में? कहां भैया? डिवाइड करेगा क्या आ जाएगा, कब भैया 0 से 0 मर गया, कब भैया 0 को ठीक से मारो, बिल्कुल 0 को ठीक से मारूंगा, रुक, ये लो मर गया। कहां भैया? शांति मिली। 2.5 चक्र, यानी कि 2.5 साइकिल कितनी बार घूम गया, कब भैया 2.5 बार घूम गए। 2.5 का मतलब क्या हो गया भैया, व्हाट इज 2.5, 2.5 का मतलब 2.5 है ना, 2.5। कब भैया कैसे 2.5, कब भैया यहां से चले एक बार, कहां भैया 2 बार, कहां, और एंड हाफ, हाफ सर्कल कहां पे, यहां पे, इतना चल गए भैया। कहां? तो ये तो थी इनिशियल पोजीशन और ये है मेरी फाइनल पोजीशन। कहां भैया? कब भैया अब तो मैं निकाल सकता हूं क्या, कब भैया मैं बात करता हूं अगर डिस्टेंस की बात करता हूं तो एक चक्कर में कितने चलते हैं, कब भैया 2 पाई आर चलते हैं। तो कितने चक्कर निकाले हैं, कब भैया 2.5 साइकिल कंप्लीट किया है, तो 2.5 मल्टीप्लाई
तो कितना आ जाएगा भैया, 5 पाई आर आ जाएगा। ये तो आ गई डिस्टेंस, कहा भैया। और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा कब भैया, कहा कि ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, इनको अगर मिलाऊंगा तो ये भी आर और ये भी आर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया कब भैया, 2r हो गया। तो कितना आ जाएगा, 5 पाई आर एंड 2r, थर्ड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था भैया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन, अरे यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है। एक नॉर्मल मेथड बताऊंगा और एक जो मेथड है वो बताने का मेरा जो पर्पज है वो है आपको वेक्टर आ जाए, है ना, वेक्टर थोड़ा सा शिफ्ट करना और ये सब आ जाए, और वेक्टर के अंदर चीजें कन्वर्ट करना आ जाए, है ना। कब भैया मेरे को वेक्टर के नाम से डर लगता है, वेक्टर मत बोलो, टेंशन मत ले, वेक्टर की इतनी सिंपल सिंपल ट्रिक बताऊंगा, वेक्टर तू तो देखते खुश हुआ करेगा कि हाँ वेक्टर आ गया, है ना। कब भैया इतना आसान है, हाँ इतना आसान है, बस जो चीजें बताऊं उनको ठीक से देख लेना। पहली बात तो ये कि हमेशा तू क्या करना, हमेशा तू क्या करना कि जो तेरे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कहा भैया जो एक्स एक्सिस होती है, यानी कि अगर कोई चीज ऐसे जा रही है, इसको ना तेरे को ऐसे ही लेना है, इसको तेरे को ऐसे ही देखना है कि एक तो जो तेरी डायरेक्शन हो, कौन सी कब भैया, ये वाली डायरेक्शन, है ना, ये भी इसी पे लेनी है तेरे को, कहा भैया ये कैसे लेनी है, आई कैप, ये कैसे लेनी है, जे कैप, और ये क्या लेनी है, माइनस आई कैप, और ये कैसे लेनी है, माइनस की जे कैप, अंदर की तरफ माइनस के कैप और बाहर की तरफ प्लस की के कैप का। ठीक है भैया मैं समझ गया, ठीक है। बस एक तो ये चीज याद रखना, जहां भी ईस्ट बोले आई कैप ले लेना, जहां भी नॉर्थ बोले क्या ले लेना, जे कैप ले लेना का। ठीक है भैया मैं समझ गया, ठीक है। बस इतना तेरे को समझ में आ गया ना, तो उसके बाद में तेरे क्वेश्चंस बढ़ने लगेंगे। क्या बोल रहा है कब भैया, मेरे पास में ना एक क्या है, मेरे पास में एक क्या है, मेरे पास में एक डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, इस टाइप से। देख सबसे पहली बात, क्वेश्चन तो तूने पढ़ लिया होगा, है ना, कि डायमेंशन कितने है, 10 इंटू 10 इंटू 10 है, और फ्लाई है जो उड़ रही है कहां से, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक डायगोनली उड़ रही है, ठीक है, अपोजिट कॉर्नर। तो भैया ये क्या बोल रहा है, देख अगर तेरे को फेज अपोजिट कॉर्नर बोले ना, देखो देख ये जो एक जो क्यूब होता है ना, क्यूब होता है, इसके अंदर कितनी फेज होती है, का भैया ये मेरे को पता है कि कितनी फेज होती है, का भैया 4 तो ये हो गई, कहा एक नीचे की और एक ऊपर की, कितनी होगी 6 फेज होती है, ठीक है। तो ये जो होती है ना, ये जो होती है ना, एक फेज, उसका अपोजिट कॉर्नर कौन सा होगा, तो भैया एक तो वो वाला कॉर्नर होगा और एक इसके अपोजिट ये वाला कॉर्नर होगा, है ना। तो ये जो कॉर्नर होते हैं ना ऐसे टेढ़ी लाइन मिलाने वाली, ये होता है फेज डायगोनल। क्या होता है, फेज डायगोनल होता है। क्या होता है, फेज डायगोनल होता है, ठीक है। और अब मैं तेरे को बताता हूं बॉडी डायगोनल क्या होता है। बॉडी डायगोनल क्या होता है कि बॉडी डायगोनल में तेरे को क्या याद रखना है कि देख कि एक तो ये कॉर्नर है, कहा भैया ये नीचे वाला फर्श, कहा भैया ये कॉर्नर, इसको मिलाने वाला ऊपर वाला कॉर्नर, ऐसे। आई थिंक तेरे को समझ में आ रहा होगा, है ना। कि अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो देख कि ये वाला कॉर्नर इसके फेज के ऊपर अपोजिट साइड में जाएगा तू, तो सामने वाला कॉर्नर आएगा कहां का, भैया ये तो फेज का अपोजिट कॉर्नर है, कहां का, अब तू सीधा ऊपर चला जा, ऊपर जाएगा तो ये देख जो बीच से निकलेगा, बिल्कुल ऐसे बीच से निकलेगा ना, वो क्या होता है, बॉडी डायगोनल होता है। क्या होता है, बॉडी डायगोनल होता है। तो अब ये क्या बोल रहा है, ये इसके अंदर ये बोल रहा है कि भैया जो फ्लाई है ना वो यहां से जाती है और कौन से कॉर्नर पे जाती है, उस कॉर्नर पे जाती है, तो मेरे को इसका डिस्प्लेसमेंट बता दो, ठीक है। इसका क्या बता दो, डिस्प्लेसमेंट बता दो, ठीक है। तो तू ये देख कि क्या तेरे को ये वाला निकालना है, यहां से लेकर यहां तक, क्या तेरे को ये वाली डिस्टेंस निकालनी है या ये वाली चीज निकालनी है,
कहां भैया ये निकालनी है ना। तो कैसे निकालेगा, देख दो तरीके हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कॉर्नर तेरा कितने का है, 10 का, कहां भैया, और सामने वाला कॉर्नर भी कितना होगा, ये जिसको एज बोलता हूं मैं, एज बोलता हूं, तो वो कितना होगा, 10 का होगा, कहां भैया। तो ये बता दे इसका फेज डायगोनल कितने का होगा। क्या भैया ये तो मेरे को ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, कैसे, ये एज, वो सामने वाला एज और इसको मिलाने वाली ये फेज डायगोनल, ये क्या आ जाएगा मेरा, फेज डायगोनल आ जाएगा ये। यानी कि यहां पे मेरे को मतलब यहां पे राइट एंगल दिखाई दे रहा है, कहां भैया राइट एंगल दिखाई दे रहा है, राइट एंगल दिखाई दे रहा, तो सिंपल सी बात है क्या, भैया ये 10 ये 10, तो ये कितनी आएगी कि पाइथागोरस से रूट 210 आएगी, कहां भैया। यानी कि कहने का मतलब है कि ये भी तेरी 10 मीटर, कहां भैया, और ये भी तेरी 10 मीटर, कहां भैया। तो इसका मतलब ये जो फेज डायगोनल कितना आएगा, कि भैया ये रूट 10√2 आएगा, ऐसे ज्यादा सही लगेगा, है ना। ये कितना आएगा, 10√2 आ जाएगा, कहां भैया। अब देख, क्या तेरे को एक राइट ट्राइंगल और दिखाई दे रहा है, कि भैया कौन सा, फेज डायगोनल, खड़े वाला एज और बॉडी डायगोनल के बीच में। आई थिंक तेरे मतलब दिमाग में आ रहा होगा कि भैया कौन सा राइट एंगल, राइट एंगल बन रहा है एक तो कौन सा, तेरा फेज डायगोनल, कहां भैया, और फेज डायगोनल से ऊपर वाला ऐसे कॉर्नर एज, कहां भैया, और इस एज को इस कॉर्नर से मिलाने वाला, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाने वाला, यानी बॉडी डायगोनल। तो ये भी राइट एंगल बन रहा है, यानी कि भैया कहां, कि ये भी एक राइट एंगल बनेगा, ऐसे ऐसे ये राइट एंगल बनेगा, कहां, बिल्कुल राइट एंगल बनेगा। तो भैया ये तो चीजें बहुत आसान हो गई, कहां, कि ये 10√2 है, और ये कितना है, कि भैया ये 10 मीटर है, तो इसका मतलब ये कितना आएगा, ये √10√3 आ जाएगा। लगा के देख लेना क्या, लगा के देख लेना क्या इसके अंदर जो पाइथागोरस है वो, का ठीक है भैया। अब देख तू इसको और कैसे सोच सकता था, आंसर तो तेरा आ गया कितना, 10√3 आ जाएगा, है ना, 10√3 आ जाएगा सेकंड आंसर। लेकिन एक चीज और सोच, तेरे को नहीं लगता कि ये तेरा, अगर मैं कहूं कि ये तेरा, अगर मैं तेरे को बोलूं कि इसकी पोजीशन बता, तो तू कैसे बताएगा, कि तेरे को सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूज करनी है, और तू मेरे को इसकी पोजीशन बता, तो क्या बोलेगा, तो भैया मैं बोलूंगा कि ये देखो एक्स एक्सिस पे, यानी मैं कहूंगा कि इसकी आर वेक्टर क्या बोलूंगा, या मैं कहूं कि ए वेक्टर बोलता हूं मैं, पहला वेक्टर ये मान लू क्या, ए वेक्टर, कहां भैया, पहला वेक्टर ये मान लो ए वेक्टर, कहां। तो तू क्या कहेगा कि भैया जो ए वेक्टर है ना वो कितना है, वो है 10 आई कैप है, समझ में आ रहा है, कहां भैया आ रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है। अब तू ये बता कि क्या तेरे को ये वाला वेक्टर दिखाई दे रहा है, कि ऐसे अंदर की साइड में, कहां भैया दिख रहा है, कि कितना है, कि भैया इसको मैं बी वेक्टर कंसीडर कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, बी वेक्टर कंसीडर कर लेता हूं, कि भैया बी वेक्टर जो है ना, मेरा बी वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, तो भैया माइनस का 10 के कैप हो जाएगा। समझ में आ रही है, अंदर की साइड में होगा ना, ये तो अंदर की साइड में होगा, कहां भैया का, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का के कैप आ जाएगा, कहां भैया। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी ना। मैं 1 मिनट मैं देखता हूं कुछ पड़ा है क्या, कुछ स्क्वायर पड़ा है क्या मेरे पास में, हाँ पड़ा है ना। देखो ऐसे देख रहे हो तुम, इसको ऐसे देख रहे हो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कि भैया ए वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर कौन सा, इधर गया है, इधर गया है, तो आई कैप प्लस का, कहां भैया। दूसरा क्या, मेरे को कहां पहुंचना है, कि भैया मेरे को इस एंड से इस एंड पे पहुंचना है, इस एंड पे, तो और कैसे जाऊंगा, कि भैया ऐसे चला जाऊंगा या ऐसे चला जाऊंगा, जैसे मर्जी चला जा, तेरी मर्जी है ना। तो कैसे जाएगा, कि भैया मैं ऐसे अंदर की साइड में चला जाऊंगा, अंदर की साइड में, अंदर की साइड में जाएगा तो क्या होगा, के कैप, ये देख माइनस का के कैप। अब भैया मैं ऊपर जाऊंगा, अब कैसे जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, तो मैं इसको सी वेक्टर बोल देता हूं, इसको क्या बोल देता हूं, सी वेक्टर बोल देता हूं। तो सी वेक्टर कितना आएगा तेरा, सी वेक्टर कितना आएगा, कि भैया इसका जो सी वेक्टर आएगा ना वो कितना आएगा, इसका जो सी वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, कि भैया ऊपर की साइड में 10 जे कैप आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 जे कैप आ जाएगा, कहां। अब तेरे को ये नहीं लगता कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है
ये भी तो एक वेक्टर है। कहा भैया इसको मैं आर वेक्टर कंसीडर कर लेता हूं। क्या लेता हूं? आर वेक्टर कर लेता हूं। अब तूने एडिशन सुना होगा, वेक्टर्स का एडिशन सुना होगा। कहा का भैया ये देखो, ये ऐसे आया इसका तीर, ये ऐसे गया इसका तीर, और ये ऐसे गया इसका तीर, यानी कि सारे क्या है, एक सीरीज में है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक उल्टा है। उल्टे वाला क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि भैया आर वेक्टर यानी कि जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भैया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो हाँ भैया बात तो आपकी सही है। तो मैं इसको थोड़ा सा वैल्यू भी पुट कर देता हूं। हाँ भैया पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा का भैया 10 आई कैप माइनस 10, या मैं ऐसे लिखूं क्या? ऐसे लिखता हूं कि प्लस 10 जे कैप और माइनस 10 का के कैप। कहा भैया बात तो आपकी सही है। तो भैया आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता। नहीं, आगे आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता। अरे भाई रुक जा यार, है ना? कि भैया आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता। हाँ, आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, बस ये याद रखना कि ये माइनस का था तो मैंने माइनस का लिया है। कहा भैया ठीक है। तो ये क्या आया है? ये क्या आया है? कि भैया ये मेरे पास में ना डिस्प्लेसमेंट आया है इन वेक्टर फॉर्म। क्या आया है? डिस्प्लेसमेंट आया है। कौन सी फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में आया। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अभी जो नीट आरंभ वाली जो क्लास आएगी ना, उसके अंदर सेम क्वेश्चन करवाया है मैंने एक, है ना? सेम क्वेश्चन करवाया है। उसके अंदर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब तो ये बता दे, अगर तेरे को रिजल्टेंट निकालना तो कैसे निकालेगा? कब भैया रिजल्टेंट सॉरी रिजल्टेंट क्या, मैग्नीट्यूड निकालेगा तो कैसे निकालेगा? कब भैया 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का होल रूट बराबर क्या आ जाएगा? कब भैया 10 को मैं कॉमन ले लूंगा। ठीक है, 10 की स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा। यहां पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, रूट आ जाएगा। 10 का रूट निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा? 10, और अंदर कितना रह जाएगा? रूट 3 रह जाएगा। वापस से कितना आ गया? 10 रूट 3 आ गया। आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई। ठीक है, तो ऐसे यूज करना है वेक्टर को। ठीक है, क्या सब कुछ क्लियर आ रहा है? अच्छा से अच्छे से आ रहा है ना? हाँ दिख रहा है, आज तो प्रॉपर दिख रहा है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरे यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, है ना? क्या बोल रहा है कि मेरे पास में एक क्या है, एंट है जो स्क्रैम्पिंग कर रही है। कहां से? स्टायर्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, जो स्टायर्स हैं वो उनकी नंबर कितनी है? 4 है। और जो विड्थ है स्टायर्स की वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। और हाइट कितनी है? हाइट है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे को पूछ रहा है कि बता दो क्या कि जो ये है उसका डिस्प्ले उसका डिस्टेंस कितनी है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन दिया है ना? लेकिन अपने सिंपल चीज को कभी सिंपल छोड़ते नहीं है ना? अपने तो इसको इसके अंदर कुछ ना कुछ कलाकारी करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ी बहुत कलाकारी करेंगे, है ना? तो ये 4 टायर्स होगी क्या? 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर। ठीक है, 4 हो गई। ये कितनी बोल रहा है? का भैया ये बोल रहा है 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। और ये कितनी बोल रहा है? का भैया 12 सेंटीमीटर बोल रहा है। कितनी बोल रहा है? 12 सेंटीमीटर बोल रहा है। यहां से चलिए टिकड़िक 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 टिकड़िक, यहां पे पहुंच गया। क्या ठीक है भैया? कितना चल के आया? का भैया सिंपल सी बात है, 5 चला 12 चला, कितना हो गया? 12 और 5 17, है ना? 17 17 17 17, है ना? कहा भैया, या फिर ऐसे जोड़ ले 12 12 12 12, यानी 12 चौका 48। कहा भैया कि ये काउंट हो गई, ये काउंट हो गई, ये काउंट हो गई, ये काउंट हो गई, यानी कितनी होगी? 48 हो गई। कहा भैया का भैया 5 5 10 15 20, तो कितनी हो गई? 20। टोटल कितनी हो गई? कि भैया 68 मीटर हो गई, है ना? कहा भैया ये तो था क्वेश्चन। 68 मीटर यानी कि 68 सेंटीमीटर होगा ना? 68 सेंटीमीटर होगा। आंसर क्या चला जाएगा? सेकंड चला जाएगा। लेकिन अब तू मेरे को यह बता दे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। का भैया क्या बात कर दी? कहा डिस्प्लेसमेंट बता दे।
कैसे बताएगा? कि भैया दिमाग में नहीं आ रहा, भैया दिमाग में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। कि भैया कैसे? अभी देख, तेरे तेरे जो ना, तेरे जो दिमाग के चक्षु है ना वो खुलेंगे, तेरे दिमाग के चक्षु खुलेंगे भी। मैं इसको ऐसे मिला देता हूं और इसको ऐसे मिला देता हूं, और ये तेरा इनिशियल पॉइंट, ये तेरा फाइनल पॉइंट, तो ये ले। कहा भैया बात तो आपकी सही है। क्या अब तेरे को दिखाई दिया? कईयों को दिखाई दे गया होगा, कईयों को नहीं दिया हुआ होगा। कहा भैया कि कैसे? तेरे को नहीं लगता कि ये डिस्टेंस जो है ये कितनी है? कि भैया कहां के 12 12 12 और 12, यानी कि भैया ये तो पूरी की पूरी कितनी है? कि भैया 48 है, 48 सेंटीमीटर है। 12 चौका 48। कहा भैया दिखाई दी? और ये भी बता दे, ये भी बता दे, ये भी बता दे, ये भी बता दे कितनी है? कि भैया 5 10 15 और 20, ये कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? कि भैया 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये भी कहा। अब तेरे पास में ये भी है और ये भी है, क्या तू इसका पाइथागोरस से नहीं निकाल सकता? कहा भैया निकाल सकता हूं। निकाल सकता है तो निकाल लेना। क्या ठीक है भैया, समझ गया मैं। क्या भैया डायरेक्शन कैसे निकालूंगा? याद कर, याद कर, याद कर। क्या भैया क्या याद करूं? कि इसकी स्लोप क्या होती है? ये एंगल पूछेगा। डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल। ये एंगल कितना होगा? कि भैया आपने मेरे को एक बार बताया था कि tan थीटा इक्वल्स टू होता है खड़ी अपॉन में पड़ी। का भैया अब ये क्या आ गया? का ये देख, ये रही खड़ी और ये रही तेरी पड़ी, तो कितना आ जाएगा? कि भैया tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 20 अपॉन में 48। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, यानी एंगल आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगी। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया मजा आ गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कि भैया मेरे पास में एक बर्थडे हैट है, ठीक है, उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और क्या बोल रहा है कि एक ठीक है, एक पॉइंट है बी, वहां तक जाता है। कौन जाता है? कौन रहा है? इंसेक्ट जा रहा है, ठीक है ना, और 12 सेंटीमीटर हाइट है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट। अरे यार देखो, बर्थडे हाइट ऐसे होती है, ऐसी सी होती है। कहां? इसकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कहां भैया हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? कि भैया 12 सेंटीमीटर, है ना। तो सिंपल सी बात है कि तेरे को तो डिस्प्लेसमेंट बताना है। यहां से चला है, भले कैसे भी पहुंचे, यहां पे पहुंचा है। कहां भैया? तो तेरा डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा? क्या यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट? ऐसे। कहां भैया? तो तेरे को राइट ट्राइंगल नहीं दिख रहा? कहां भैया दिख रहा है। तो ये 12 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। ये निकाल लेना। अगर तेरे को कुछ रेशियोज तेरे को याद होने चाहिए, है ना, जैसे 3 4 और 5 का होता है, उसी तरीके से 12 5 और ये 13 होता है ना। तो कितना हो जाएगा? देखिए 144 प्लस 25 का रूट कितना आ जाएगा? 169, और ये कितना आता है? 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, थर्ड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे, है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कि भैया मेरे पास में ना पार्टिकल है पी क्यू और आर, ठीक है, और ठीक है, पोजीशन मेरे को दे रखी है। एक सर्कल है जो कि कितना है? 10 सेंटीमीटर का है, 10 मीटर रेडियस का है, ठीक है, ठीक है। और अपने को किसका रेशियो पूछ रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है, किसकी? पी और आर की। देख, ये है, ये आर ये पी है, और ये क्यू है ना, ये क्यू है। बोल रहा है पी और आर की डिस्टेंस ट्रेवल बता। अरे यार एक बात बता, एक बात बता, कि अगर मैं इतने इतने को यहां से लेकर यहां तक ये चलेगा, इतनी डिस्टेंस चलेगा। कहां का? अगर मैं इसको यूनिट मान लूं, इसको मैं 1 मान लूं,
जहां पर रेशियो चलता है ना वहां पे तू ऐसा मान सकता है। अगर मैं कहूं कि इसको मैं 1 मान लूं, ठीक है, तो ये तेरे को कितना लग रहा है, देख मैं इसको ऐसे 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 कर सकता हूं कहां, तो ये तेरे को यहां से लेकर यहां तक कितना आएगा का भैया ये भी तो एक ही होगा कहां, ये यहां से लेकर यहां तक ये कितना होगा, ये भी यूनिट होगी, और यहां से ये कितनी होगी का भैया ये भी यूनिट होगी, यानी यहां से लेकर यहां तक ये एक यूनिट है तो ये कितनी होगी का भैया ये 3 टाइम्स होगी, यानी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये कितनी है का भैया ये 3 होगी। तो बस तेरे से डिस्टेंस का पूछ रहा है कि P और Q की डिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। आंसर तो आ गया तेरे पास में 3:1 यानी कि सेकंड, ठीक है। लेकिन अगर तेरे को फिर भी पूरा सोल्व करने की चुल मची है तो मैं तेरी चुल का निवारण अवश्य करूंगा। कि भैया कैसे करोगे, कि ये बता कि ये कितना पार्ट, देख पूरा चलता है ना, पूरा चलता है, क्या मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं P की बात कर रहा हूं। अगर पूरा चलता, अगर ये पूरा चलता तो मैं क्या कहता कि ये चलेगा 2πr, कहा भैया, लेकिन ये कितना पार्ट चला है, कितना पार्ट चला है कि भैया ये तो ना, ये तो ना, ये तो भैया 3/4 भाग ही चला है, कितना चला है 4 में से 3 भाग चला है, 4 में से 3 भाग चला है, देख 4 पार्ट है ना कहा, तो 4 में से कितने भाग चला है कि भैया 3 भाग चला है। और क्यू कितना चला है कि भैया क्यू तो ना एक ही भाग चला है, कितने में से 4 में से, तो मैं कहूंगा कि पूरा चलता तो 2πr चलता, लेकिन पूरा नहीं चला है, वो कितना चला है तो भैया एक ही चला है, कितने में से 4 में से, देख 4 पार्ट है ना, तो 4 में से कितना चला है, एक चला है। रेशियो पूछा डिवाइड कर दे, 2πr से 2πr मार दे, 4 से 4 मार दे, आंसर आ जाएगा अभी भी 3:1। कल भी 3:1 था, मैंने तेरे को आसान तरीका बताया था, है ना, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा सेकंड। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास में एक बॉडी है, मूव अलोंग कर्व्ड पाथ पे चल रही है, सेमी सर्कल है, ठीक है, तो मेरे को कैलकुलेट करके दो रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई देख पूरा सर्कल तो ये होता है, अगर सेमी सर्कल की बात करेगा तो क्या ऐसा सा ये सेमी सर्कल होगा, इसको मैं हटा दूं, कहां भैया सेमी सर्कल पे चल रहा है, यानी यहां से चला और कहां आ गया, यहां पे आ गया, तो बोल रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो। एक पूरा चलता है तब कितना चलता है कि भैया पूरा चलता ना तो 2πr चलता, लेकिन आधा चला है तो मैं कहूंगा कि आधा चलेगा, कहा ये तो आ गई डिस्टेंस, कहा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कि भैया डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट, दोनों को मिलाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये भी r और ये भी r, तो कितना आ जाएगा कि भैया 2r आ जाएगा। रेशियो निकालने के लिए डिवाइड कर दे, डिवाइड कर देगा तो कितना आ जाएगा कि भैया r से तो r मर जाएगा, 2 से इधर से 2 मर गया, तो यानी कि भैया ये कुछ ऐसा आ गया, रेशियो क्या आ गया कि भैया π/2 आ गया, क्या आ गया π/2 आ गया, कहा भैया तो पाई की वैल्यू रख दे, कहा भैया कितने आ गई 22/7, 2 का 2 आ गया, कहा मर गया, कहा भैया मर गया, कितना आ जाएगा 11/7 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 11:7 आ जाएगा, यानी 11:7 आ जाएगा, आंसर फर्स्ट चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए टिप ऑफ मिनट हैंड, ओके, लेंथ कितनी बता रहा है 10 सेंटीमीटर इन 100 सेकंड पूछ रहा है। एक बात बता, क्या तूने घड़ी देखी है, कहा भैया मेरे घर में घड़ी है, लेकिन उसमें हैंड्स तो है ही नहीं पापा से पूछना, पापा से पूछना, घड़ी में हैंड्स होती थी, है ना, तो ये तेरे पास में घड़ी है मान ले, है ना, तो ये 12 बजते हैं, यहाँ पे 1 बजता है, ऐसे मान ले, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भैया इसके अंदर ना 3 हैंड होती हैं, है ना। एक तो होती है सेकंड की हैंड जो ऐसे चलती है, ऐसे टिक 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 ऐसे चलती है, कहा भैया, तो इसका मतलब वो 1 सेकंड में तेरे को नहीं लगता
कि ये पूरा का पूरा कितना होता है। अगर ऐसे कोई सुई है, ऐसे कोई निडल है, ऐसे कोई निडल है, जिसको मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल यहां पे 12 बजते हैं और यहां पे 1 बजते हैं, ऐसे बाहर की साइड में ले ले, ठीक है, और ये लगभग ऐसे इससे टच मान ले, तो इसकी टिप की बात करता हूं, तो तेरे को नहीं लगता कि जब ये ऐसे पूरी घूम के आएगी तो ये टिप कितना चल जाएगी? क्या ये टिप 2 पाई आर चल जाएगी? कहा भैया बिल्कुल चल जाएगी, अगर इसकी रेडियस आर है तो। कहा भैया बात तो आपकी सही है। तो तेरे को नहीं लगता क्या कि जो मिनट वाली सुई, सॉरी सेकंड वाली सुई होती है, जो ऐसे चलती है टिक 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 टिक, है ना, वो कितने सेकंड में 2 पाई आर चल जाएगी? क्या भैया वो तो 1 सेकंड में अपना पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है, यानी कि 60 सेकंड में, तो मैं कहूंगा कि 60 सेकंड में चल जाएगी वो। कहां भैया। अब एक होती है मिनट की हैंड। मिनट की हैंड क्या होती है कि भैया मिनट की हैंड मैंने देखा है, और एक होती है कौन सी, घंटे की सुई, है ना, हावर वाली, जिसके अंदर क्या होता है वो छोटी होती है ना। वो क्या होता है कि जैसे मान ले कि अभी जैसे 12 बजता है, जब 12 बजती है तो तू क्या देखता है कि भैया दोनों जो निडल होती है ना, वो दोनों क्या होती है, दोनों सुई ऐसे रहती है 12 पे। कहां भैया पता है मेरे को। और जब 1 बजती है ना, 1 बजती है, उसके बाद 12 बजने के बाद देख 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे ऐसे जाती जाती है ये, है ना। मिनट वाली हैंड क्या करती है, ऐसे चलती है। कहा तो जब दोबारा 1 बजता है ना, जब दोबारा 1 बजता है तो भैया छोटे वाली सुई तो 1 पे आ जाती है, और जो मिनट वाली होती है ना, वो घूम के वापस 12 पे आ जाती है। तो ये बता दे कि कितने घंटे में इसने 1 चक्कर कंप्लीट किया? किसने? इसने, मिनट वाली ने। तो भैया इसने 1 घंटे में किया, इसका मतलब कि ये 1 आवर में कितनी चल जाएगी? 2 पाई आर चल जाएगी। कहां भैया आ गया समझ में। इसका मतलब कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि 60 मिनट में कितनी चलेगी? 2 पाई आर चल जाएगी। कहां भैया चल जाएगी। मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि 60 इंटू 60 सेकेंड में कितनी चल जाएगी? 2 पाई आर चल जाएगी। कहां भैया। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि 1 सेकंड में 2 पाई आर डिवाइड बाय 60 इंटू 60 चल जाएगी? कहां भैया चल जाएगी। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मेरे को 100 सेकंड में निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 और इधर भी मल्टीप्लाई 100? कहां भैया। तो 0 से 0 मार दे, 0 से 0 मार दे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा कि भैया ये 3 आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? आर की वैल्यू कितनी दे रखी है कि भैया आर की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कहां। तो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, इसको यहां पे लिख रहा हूं। कितना आया? कितना आया? 100 सेकंड में, 100 सेकंड में कितना चल जाएगा कि पाई आर डिवाइड बाय 18 चल जाएगा। कहां भैया चल तो जाएगा। आर की वैल्यू रख दे, कितनी है? पाई इंटू 10 सेंटीमीटर है, तो नीचे क्या लगा दूंगा? 100। कहां भैया। 0 से 0 मर गया, कितना आ जाएगा? पाई बाय 180। देख कुछ नहीं किया, मेरे को पता है कि जो हैंड मिनट की हैंड होती है वो कितने घंटे में? 1 घंटे में 2 पाई आर चलती है। कितनी चलती है? 1 घंटे में 2 पाई आर, यानी 60 मिनट में 2 पाई आर। या फिर मैंने सेकंड में चेंज कर लिया कि भैया 60 इंटू 60 सेकंड के अंदर कितना चलेगा? इतना चलेगा, यानी 100 से 1 सेकंड के अंदर मैंने निकाल लिया और मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 सेकंड में आ जाएगा कि कितना चलेगा? पाई बाय 180 चलेगा। कितना चलेगा? पाई बाय 180 चलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। आंसर क्या चला जाएगा भाई? फर्स्ट आंसर चला जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। 12 नंबर क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है कि अपने को 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। एक पॉइंट अपने को P दे रखा है और एक अपने को क्या दे रखा है? Q दे रखा है ना। एक P दे रखा है और एक Q दे रखा है। दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कौन कौन सा? तो भैया ये जो दे रखे होते हैं ना, इनको अपने क्या लिखते हैं? हमेशा कोई भी जैसे ऐसे लिखा होगा ना, X Y और Z, है ना, कोऑर्डिनेट हमेशा ही ऐसे लिखे जाते हैं, है ना। हमेशा ही कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट। और अगर देखा जाए एक्स वाई जेड में, सॉरी आई जे के में, तो ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप,
कहा भैया क्या, तो इसमें P के अंदर क्या हो जाएगा का भैया, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। वेरी गुड। और Q का क्या है का भैया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ऐसा सब कुछ है भैया। और पूछ रहा है कि डिस्प्ले दोनों के बीच की डिस्टेंस बता दो। तो तेरे को नहीं लगता क्या कि इन दोनों के बीच का, कि तेरे पास में ये पोजीशन दे रखी है, ये पोजीशन दे रखी है, ये हमेशा पोजीशन कहां से होती है, ओरिजिन से होती है। अगर इसको मैं ड्रॉ करूं तो कि कुछ ना कुछ पोजीशन आएगी जीरो से। मान लो कि एक पोजीशन ये आ गई और एक पोजीशन ये आ गई, है ना। क्या ये वेक्टर फॉर्म में है? कहा भैया क्या, तो ये ले, ये वेक्टर और ये वेक्टर। तो इसको मैं ले लेता हूं क्या कि ये इनिशियल मैं कौन सा ले रहा हूं, इनिशियल मैं ले रहा हूं P को, है ना। ये ले P इनिशियल है और Q वेक्टर ये है ना। अब अपने को पूछ रहा है कि इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस बता दो। तो सिंपल सी बात है कि क्या इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। यानी कि मैं डेल्टा एक्स ले लूं इसको। कि भैया ऐसे कैसे कर दिया आपने, इसको इधर क्यों नहीं बनाया। याद कर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो मिनिमम लाइन होती है ना, मिनिमम डिस्टेंस होती है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। कहां भैया। और दूसरी उसकी क्या होता है कि भैया वो तो चेंज नहीं हो, देखो जो डिस्टेंस है ना वो तो चेंज नहीं होगी, भले ऐसे नाप लो भले ऐसे नाप लो। कहां, लेकिन बात आती है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। कहां भैया, डायरेक्शन कहां से होती है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। कहां, तो ये देखिए मैंने इनिशियल पॉइंट माना था, ये मेरा फाइनल पॉइंट है, तो मैंने क्या किया है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट मिलाया है। कहा भैया अब समझ में आया इसका। तो तेरे को नहीं लगता क्या ये भी तो वेक्टर है। कहां भैया, तेरे को नहीं लगता क्या कि देख P वेक्टर प्लस डेल्टा एक्स वेक्टर इक्वल्स टू ये रिजल्टेंट। कहां भैया, ये तो मैं लिख सकता हूं। तो देख P वेक्टर प्लस डेल्टा एक्स वेक्टर इक्वल्स टू Q वेक्टर। क्या मैंने कुछ गलत लिखा, क्या मैंने कुछ गलत लिखा, क्या मैंने कुछ गलत लिखा। ना भैया आपने कुछ गलत नहीं लिखा, ये तो मेरे को जग उजागर है, मेरे को दिखाई दे रहा है। कहां भैया, तेरे को नहीं लगता मेरे को डेल्टा एक्स निकालना, तो इसको उठा के इधर ले आऊं। कहां भैया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि डेल्टा एक्स वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। ये देख इनिशियल पॉइंट, मैंने तो वहां पे क्या बोला था कि डेल्टा एक्स हमेशा क्या होगा कि पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल। तो यहां पे फाइनल पोजीशन कौन सी है कि भैया फाइनल वाली क्यू है और इनिशियल वाली पी है। ये देख ये आ गया तेरा। अब पता चला कहां से आया, अब पता चला कहां से आया। कहां भैया मजा आ गया, एकदम चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, एकदम चीजें क्लियर हो गई। बस तो क्या करना है, वैल्यू पुट कर, क्यू कितना है, क्यू कितना है, क्यू कितना है। देख मैं तेरे को सीधा वहीं से भी निपटा सकता था, लेकिन मैं यहां तक लेके आया क्योंकि मैंने तेरे को ये चीज बतानी थी, ताकि तेरे को फील आए कि हाँ ऐसा होता है कि डिस्प्लेसमेंट ये होता है। और हमेशा डिस्प्लेसमेंट यही क्यों आता है कि फाइनल माइनस इनिशियल ही क्यों आता है, ऐसे आता है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू कितना है का भैया 3i कैप, वेरी गुड, प्लस 4j कैप, वेरी गुड, प्लस 5k कैप, वेरी गुड। क्या इसको ऐसे लिख दूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कहां भैया, अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि चीजें अच्छा दिखने पर ही अट्रैक्टिव लगती हैं, है ना। तो अच्छा दिखना जरूरी है, तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। कहां भैया, क्यू को लगा दूं, माइनस का माइनस आ गया, ये रहा। पी आ जाएगा, पी का क्या है का भैया 2i कैप, कहा प्लस 3j कैप, कहा 3j कैप, और प्लस 5k कैप। कहां आ गया, आई थिंक दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है ना। तो मैं लिखता हूं इसको डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और माइनस को अंदर लेके जाऊंगा, माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा तो भैया माइनस का 2i कैप, माइनस का 3j कैप, और माइनस का 5k कैप। बात समझ में आई। कहां भैया,
कि भैया कहाँ कि जो काटने पीटने वाले हैं ना उनको काट पीट दो, है ना, कि बिल्कुल काटा पीटी कर देते हैं। ये देखो कब मैं तो पिट्टी पिट्टी करूंगा सर, है ना, तो कोई बात नहीं, तू पिट्टी पिट्टी कर ले। तो ये क्या हो जाएगा कि भैया ये प्लस का 5 के कैप और ये माइनस का 5 के कैप है, आपस में मर गई। वेरी गुड। ये देख 3 प्लस का 3 आई कैप और माइनस का 2 आई कैप, कितना बच गया कि भैया डेल्टा एक्स इक्वल्स टू कितना बच गया, कितना बच गया कि भैया ये तो आई कैप बच गया। क्या बच गया? आई कैप बच गया। प्लस का 4 जे कैप और माइनस का 3 जे कैप कितने हो गए कि भैया ये जे कैप बच गया। वेरी गुड, जे कैप बच गया। और कोई बचा क्या? करना भैया और कोई नहीं बचा। तो ये तेरे पास में फाइनल आंसर आ गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। क्या आ गया? वेक्टर फॉर्म में आ गया। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू कितना आ रहा है? आई कैप प्लस जे कैप आ रहा है। तो भैया आई कैप प्लस जे कैप थर्ड आंसर आ रहा है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कब भैया मैग्नीट्यूड निकाल ले, तू मैग्नीट्यूड भी निकाल ले कि डेल्टा एक्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालता है। कब भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट निकालता हूं। तो सिंपल सी बात है कि भैया इसका मैग्नीट्यूड कहां है। देख यहां पे जब कहते हैं ना कि जहां कोई नहीं होता वहां पर भगवान जी होते हैं, और भगवान जी हमेशा कितने होते हैं? एक होते हैं। इसलिए यहां पे भी क्या आएगा? यहां पे भी क्या है? यहां पे भी एक है, यहां पे भी क्या है? एक है। कहां भैया? तो सिंपल सी बात है कि एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर का होल रूट, तो कितना आ जाएगा? कि भैया √2 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरे पास में एक मैन है, वो 30 मीटर चलता है टुवर्ड्स नॉर्थ, और उसके बाद में 20 मीटर चलता है कहां? टुवर्ड्स ईस्ट चलता है, और उसके बाद में लास्ट में वो कहां पे चलता है? 30 √2 चलता है कहां पे? टुवर्ड्स साउथ चलता है, साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट चलता है। तो डिस्प्लेसमेंट बता दो फ्रॉम ओरिजिन। अरे यार, अरे मेरे छोटे भाई, अरे मेरे भाई, मैंने तेरे को क्या बोला था कि ये क्या होता है? नॉर्थ, ये क्या होता है? ईस्ट, ये क्या होता है? वेस्ट, और ये क्या होता है? साउथ। कहां भैया? कहां चल रहा है ये? कहां चल रहा है? कब भैया कहां? कब मैंने इसको देखा है कि मैंने इसको चलते हुए देखा कहां से कि पहले तो 30 मीटर चला है, ये नॉर्थ में है ना, 30 मीटर नॉर्थ में चला है। कब भैया ऐसे चला है 30 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर नॉर्थ चला है। कहां भैया? उसके बाद 20 मीटर कहां चला है? 20 मीटर ईस्ट चला है, यानी कि इधर चला गया 20 मीटर। कहां भैया? 20 मीटर। और उसके बाद में साउथ वेस्ट है ना, कहां चला है? सॉरी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कौन सा है? कि ये रहा साउथ और ये रहा ईस्ट। जब बोले साउथ ईस्ट, इसका मतलब होता है दोनों के बीच में, ऐसे। कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे। तो क्या ऐसा चला जाएगा? कहां भैया? कितना चला जाएगा? 30 √2 चला जाएगा। बात समझ में आई? कहां भैया? अब बता दे तू इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। कि भैया कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कैसे निकालूं? टेंशन मत ले, अब मैं तेरे को बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, वेक्टर की शिफ्टिंग। अगर तेरे को नहीं आती है, सीख ले। सिर्फ एक लाइन बोल रहा हूं, याद रखना बस। वेक्टर का ओरिजिन तू बता, वेक्टर का, या अगर मैं एक वेक्टर लेता हूं, ये जैसे मान लो कि कोई भी वेक्टर ले लिया मैंने ये, तो इस वेक्टर का ओरिजिन क्या है? कि भैया ओरिजिन मैं इसको मान सकता हूं। का वेरी गुड। और हेड क्या है इसकी? ये है। कहां? अगर मैं कहूं कि मेरे पास में क्या है? मेरे पास में एक्सिस है, मेरे पास में एक्सिस है, मेरे पास में एक्सिस है, कौन सी? मैं कहता हूं ये N, ये E, ये W, ये S, और ये I कैप, और ये J कैप। कहां भैया? तो तू ये बता दे इन एक्सिस का ओरिजिन किसको मानूंगा? कि भैया ओरिजिन तो मैं इसको मानूंगा। बात समझ में आई? कहां भैया? तो बस कुछ नहीं करना तेरे को, ओरिजिन को ओरिजिन से मिला दे, ओरिजिन को ओरिजिन से मिला दे, और जैसा उठाएगा वैसा वैसा लेके जाना है, जैसा उठाएगा वैसा वैसे का वैसा लेके जाना है। कब भैया कैसे? मैं समझा नहीं, मेरे को लेके जाके दिखाओ। कोई बात नहीं, बताता हूं। देख इस ये वेक्टर उठा ले। कहां भैया?
इस वेक्टर का ओरिजिन कहां है? का भैया ये रहा। कहां पे जा रहा है? का भैया ये तो जे कैप में जा रहा है, तो बस इसको ऐसे का ऐसे उठा, कहां भैया, और कहां पे ले आ? ओरिजिन को ओरिजिन से मिला दे। इसका मतलब ये वेक्टर ऐसे आ जाएगा। है गंदा गंदा। ये वेक्टर ऐसे आ जाएगा। कितना आया? का भैया 30 मीटर आ गया। वेरी गुड। का भैया इस बार वाला तो मैं खुद लेके जाऊंगा। का कैसे लेके जाएगा? का भैया इसको मैं ऐसा का ऐसे उठाऊंगा, ले जाऊंगा। का भैया कहां रखूं? यहां पे रख दूं? नहीं, मैंने तेरे को क्या बोला था? ओरिजिन को ओरिजिन से। कहा हाँ सॉरी भैया, सॉरी सॉरी। कहां से? ये रहा मेरे पास में, इसका ओरिजिन है, ये उठाया मैंने, और ये रहा इसका ओरिजिन, यहां पे चिपका दूंगा भैया। कितना आ जाएगा? का भैया ये रहा। अब ये यहां पे आ गया, क्योंकि ये इधर कहां पे गया था? ईस्ट में गया था। ये रहा ईस्ट आई कैप, किसमें? 20 मीटर। कहा भैया बात समझ में आ गई? भैया कहा आपने मेरे को बताया था कि ये तो कितना डिग्री पे होगा, ये तो कितने डिग्री पे होगा, ये एंगल कितने डिग्री है? कि भैया ये 45 डिग्री है। आपने मेरे को बोला था अभी अभी तो, क्योंकि जब ईस्ट साउथ बोले तो इसका मतलब दोनों के बीच में होता है। इसी तरीके से वेस्ट साउथ बोलता तो इन दोनों के बीच में होता 45 डिग्री पे। कहा भैया 45 डिग्री पे होगा। तो भैया क्या करूं? कुछ नहीं, इसको उठा ले, ओरिजिन को तो ओरिजिन से मिलाना ही है। कहा? और दूसरा क्या है? कि भैया ये मेरी ईस्ट डायरेक्शन थी, ये मेरी साउथ डायरेक्शन थी। ठीक है, तो यहां पे ये रही ईस्ट, ये रही साउथ, और ईस्ट से 45 डिग्री एंगल बनाना है, तो इसको उठाऊंगा, यहां पे रख दूंगा, ये ले सीधा ओरिजिन से ओरिजिन। ये ले ओरिजिन से ओरिजिन। कितना? 30√2। भैया कहां? कब तो दिखाई दे रहा है मेरे को। अगर तेने थोड़ा सा भी अगर तूने वेक्टर ठीक से पढ़ा है ना, अगर तूने थोड़ा सा वेक्टर ठीक से पढ़ा है, तो तेरे को दिखाई देने लग गया होगा। कि भैया क्या दिखाई दिया? तू ऐसे बता कि तू इसके कंपोनेंट नहीं कर सकता क्या? ये तेरे पास में कितना है? 45 डिग्री एंगल है। कहां भैया है? तो बस इसके कंपोनेंट कर। इसके कंपोनेंट करेगा कितना आएगा? का भैया इसका कंपोनेंट ये आएगा कितना? 30√2 साइन 45। कहां भैया? और इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा? का भैया इधर कंपोनेंट इसका होगा कितना? कि 30√2 cos 45। कहां भैया हो गया? क्या इसके कंपोनेंट के अंदर तोड़ दिया तो इसका कोई काम करना? भैया इसका कोई काम नहीं है, हटा दो। हट गया। ये देख, इसको मैं करता हूं, 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 है ना? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/√2। 1/√2 से √2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 30। सेम यहां पे भी क्या आएगा? 30 है ना? तो ये 30 मीटर, ये 30 मीटर। देख वेक्टर, अब वेक्टर जो अपोजिट वेक्टर होते हैं वो हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, और साथ वाले हमेशा जुड़ जाते हैं। साथ वाले हमेशा जुड़ जाते हैं। संगत संगत पे असर करती है ना? अगर आप बिगड़े हुए हो तो आपको बिगड़े हुए पसंद आएंगे, और अगर आप सुधरे हुए हो तो आपको सुधरे हुए पसंद आएंगे। तो देख लो कौन बिगड़ा हुआ है और कौन सुधरा हुआ है। का भैया कहां? का ये देखो, ये ऊपर जाने की कोशिश, ये नीचे जाने की कोशिश। कितने कितने? का भैया 30 मीटर ये लगा रहा है, 30 मीटर ये लगा रहा है, तो दोनों ही कहीं नहीं जा पाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। और इसमें का भैया 20 मीटर इधर जा रहा था और इसको सपोर्ट करने वाला 30 मीटर और आ गया, तो इसका मतलब टोटल मिलाकर कितने हो गए? का भैया 50 मीटर हो गए। और डायरेक्शन क्या आ जाएगी? ईस्ट आ जाएगी या फिर आई कैप आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? का भैया 50 मीटर आ जाएगा टूवर्ड ईस्ट। आई थिंक बात समझ में आई होगी। इसके अंदर एक क्वेश्चन और होता है, उसके अंदर ये ऐसे चलता है इधर की साइड में, वो उसका आंसर आप खुद बताना मेरे को। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। लास्ट का जो पार्ट है ये 30√2 ऐसे चला है ना, इसको ऐसे नहीं चलाना। 30√2 को साउथ वेस्ट चलाना है, ऐसे चलाना है। ठीक है, सोल्व करके देखना 30√2। ठीक है, 30√2 में सोल्व करके देखना। आंसर मैं बता देता हूं, आंसर मैं बता देता हूं। आंसर इसका आएगा 10 आएगा वेस्ट में। ठीक है, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो टेलीग्राम पे पूछ लेना। ठीक है, और अगर आ जाए आंसर, है ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ भैया मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कि भैया मेरे पास में एक पर्सन है, 80 मीटर चलता है ईस्ट में। अरे भैया वही चीज सेम वही चीज। ये ले, ये ले, NEWS। ठीक है, सबसे पहले कहां चल रहा है? भैया 80 मीटर चल रहा है ईस्ट में। ठीक है,
80 मीटर चला ईस्ट में, ये ले 80 मीटर चला ईस्ट में, कहां भैया। उसके बाद में 143 डिग्री घूम रहा है, कहां से, राइट साइड में टर्न ले रहा है, ठीक है, और 50 मीटर चलता है। एक बात बता, कहां कि या क्या ये इधर जा रहा था, कहां, इसके राइट साइड कहां होगी, अगर तू ऐसे करेगा तो इसके राइट साइड कहां होगी, नीचे की तरफ, है ना। तो ये क्या घूमेगा, नीचे की तरफ घूमेगा, कहां, तो तेरे को नहीं लगता ये साउथ की तरफ घूमेगा, कहां भैया, है ना। कि अगर तू ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, कि इधर जा रहा है, तू ऐसे जा रहा है, राइट साइड में क्या घूमेगा, ऐसे घूमेगा इधर की साइड में, यानी कि नीचे की तरफ घूमेगा, है ना। तो कितना घूमना है, कितना घूमना है, कि भैया 143 डिग्री घूमना है। तो तेरे को नहीं लगता क्या, तेरे को नहीं लगता क्या कि यहां से तू इतना तो घूम गया, कितना घुमा, 90 डिग्री, यहां से तू इतना घुमा 90 डिग्री, 90 डिग्री तो घूम गया, कहां भैया, और कितना घूमेगा, कि भैया कहां, मेरे को टोटल 149 डिग्री घूमना था, कितना 148 है, नहीं सॉरी 143 डिग्री घूमना था, जिसमें से मैं 90 तो घूम चुका हूं, बाकी कितना रह गया, कि भैया बाकी 53 डिग्री रह गया, कितना रह गया, 53 डिग्री रह गया, यानी कि आगे मैं और घूम जाऊंगा 53 डिग्री ऐसे। तो अब मेरी डायरेक्शन कुछ ये है, ये कितना है, ये 53 डिग्री है, ये देख, ये देख 90 डिग्री घुमा, फिर मैंने 53 और घूम गया, 90 प्लस 53 कितना हो गया, 143 हो गया। तो 143 डिग्री तो मेरे को घूमना था, कहां भैया, का तो भैया अब मेरे को क्या बताना है, इसके अंदर पूछ रहा है कि मेरे को क्या बता दो, पोजीशन बता दो, यानी कि वही बात है, डिस्प्लेसमेंट बता दो, है ना। कि भैया क्या करूं, कुछ नहीं, बना ले एन ई डब्ल्यू एस, ये क्या आई कैप, ये क्या हो जाएगा जे कैप, क्या ठीक है भैया, कोई दिक्कत का नहीं भैया। क्या करूंगा भैया, ये रहा मेरा पहला वेक्टर ओरिजिन, ओरिजिन को ओरिजिन से ये ले, कितना 80 मीटर, कहा भैया, उठाऊंगा, का भैया कहां, क्या इसके अंदर ये मेरी क्या थी, ईस्ट थी, ये मेरी नॉर्थ थी, और ये मेरी साउथ थी। तो भैया साउथ से ना, साउथ से 53 डिग्री, साउथ से 53 डिग्री, कुछ ऐसा सा, ये कितना है 53 डिग्री, कितना कितना चला है, 50 मीटर चला है, कहा भैया 50 मीटर चला है, इसको थोड़ा सा लंबा और कर देता हूं मैं, है ना। साउथ, कहा भैया, मैं समझ गया, इसके कंपोनेंट कर सकता है क्या, कहा भैया कर सकता हूं, कैसे करेगा, कि भैया एक कंपोनेंट तो ये होगा, कितना, कि भैया 50 cos 53, वेरी गुड, और एक कंपोनेंट ये वाला होगा, कितना होगा, कि भैया 50 sin 53, कि भैया कहा, कि मेरे को ये वैल्यूज याद नहीं रहती है, ये जो साइन और कॉस की वैल्यूज है ना, ये मेरे को याद नहीं रहती है, टेंशन मत ले, तेरे को याद मैं करवाता हूं, टेंशन मत ले, तेरे को याद करवाता हूं, देख देख, तेरे को ना सिर्फ ये याद रखना है कि साइन 53 और साइन 37, बस ये याद रखना है। याद रखना 37 के पास में क्या होता है 35, यानी 37 के पास में बगल में क्या होता है, कि भैया 35 होता है, तो कुछ नहीं करना, 35, 3/5 35, ठीक है, कहा भैया समझ गया। अगर ये 35 है तो ये क्या हो जाएगा, देख कि 53 के बगल में क्या होता है, कि भैया 45 होता है, तो कुछ नहीं 45, ठीक है, तो ये हो जाएगा, का ठीक है भैया। और कॉस का अगर ट्रीट करना हो, कॉस को ट्रीट करना हो, तो इसी के अंदर चेंज कर लेना, यानी कि कॉस 53 होगा, और ये कॉस 37 होगा, यानी कि अगर कहीं cos 37 लिखा जाए तो तू इसको sin 53 की तरह यूज करना, और कहीं cos 53 लिखा जाए तो sin 37 की तरह यूज करना, कहा भैया समझ गया। अब एक चीज और याद रख लेना, tan 53 और tan 37 का भैया कैसे याद रखूंगा, बस एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, अगर पहले 3 है तो पहले 3, अगर बाद में 3 है तो बाद में 3, ठीक है, अगर पहले 3 है तो पहले 3, 4/3, अगर बाद में 3 है तो
बाद में 3, ये देख बाद में 3। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकता है कि ठीक है भैया समझ गया मैं, इसको क्लियर कर दूं, कहां भैया क्लियर कर दो। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन का कंफ्यूजन होता है, बता दूंगा। ठीक है, कहां भैया का, तो इसको मैं सोल्व कर लूं, इसको क्या मानूंगा कि भैया cos 37 की तरह इसको sin 37 की तरह यूज कर लो, तो ये आ जाएगा 3/5, 3/5। और ये कितना आ जाएगा कि भैया ये 4/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करूंगा कितना आ जाएगा भैया 40 आ जाएगा। ये कितना आ गया कि भैया 40 आ गया। और ये कितना आ जाएगा कि भैया ये 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 30 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कंपोनेंट कर दिया तो इसका कोई काम ना भैया, कंपोनेंट कर दिया तो इसका कोई काम नहीं है। क्या करूंगा कि भैया जो उल्टे हैं उनको घटा दो और जो साथ में उनको जोड़ दो। इसके अपोजिट में कोई नहीं है तो ये तो 30 का 30 रहेगा। अकेला अकेला था, अकेला हूं और अकेला ही रहूंगा। और ये क्या है कि भैया 80 इधर है 40 इधर है, तो बच गया कितना 40 बच गया, किधर इधर बच गया 40। ठीक है, कहा भैया थोड़ा सा लंबा कर लूंगा इसको, थोड़ा सा लंबा कर लेता हूं, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। 40 कहा भैया रिजल्टेंट कितना आएगा। कब भैया रिजल्टेंट तो मैं निकाल सकता हूं, कैसे निकालेगा। कब भैया 40 है ये 30 है, तो सिंपल सी बात है इनके बीच का रिजल्टेंट आएगा कितना 50 आएगा। कैसे निकाला। कब भैया सिंपल सी बात है कि मेरे को पता है कि रिजल्टेंट कैसे निकालता हूं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालता हूं भैया, a² + b² का होल रूट से निकालता हूं। निकाल दिया 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का होल रूट कितना 50 आ गया। कब भैया डायरेक्शन नहीं पता चल रही, डायरेक्शन कैसे निकालूं। टेंशन मत ले, डायरेक्शन भी बताता हूं, डायरेक्शन भी बताता हूं, डायरेक्शन भी बताता हूं। तेरे को ऐसे नहीं लग रहा क्या, ये थोड़ा सा ऐसे करता हूं मैं, तेरे को ये नहीं लग रहा क्या कि ये 40 है तो ये भी 40 होगा यहां पे, सॉरी तेरे को नहीं लग रहा कि ये 40 है, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। कहा भैया ये भी 40 होगा। और अगर ये 30 तो है ही, कहा भैया, तो तेरे को नहीं लगता कि तू ये वाला एंगल या ये वाला एंगल निकाल सकता है, ये एंगल निकाल सकता है तू। कहा भैया निकाल सकता हूं, सीधा डायरेक्ट ये भी निकाल सकता, मैं ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन मैं तेरे को सुविधा से बता रहा हूं कि तेरे दिमाग में क्या आ सकता है। ये एंगल निकाल सकता है, कहां भैया निकाल सकता हूं। कैसे निकालेगा कि भैया tan थीटा इक्वल्स टू खड़ी अपॉन में पड़ी, खड़ी कितनी है कि भैया 30 और पड़ी कितनी है कि भैया 40। 0 से 0 मर गया भैया, 3 पहले है, इसका मतलब कि 37 की वैल्यू है। यानी कि ये कितना है, ये एंगल कितना है 37 डिग्री है। अगर ये 37 है तो ये कितना होगा, ये पक्का ही भैया 53 होगा। कहा अगर ये 53 है तो ये भी कितना होगा कि भैया ये भी 53 होगा। और ये 53 है तो ये कितना होगा कि ये भैया 37 डिग्री होगा। अब देख भैया इतने एंगल क्यों लिख रहे हो, बता रहा हूं क्यों। क्योंकि अब ये तेरे को क्या बोलेगा, डायरेक्शन पूछेगा ना, अब तेरे को डायरेक्शन पूछेगा ना, तो क्या बोलेगा, देखो देख जैसे इसमें ऑप्शन क्या दे रखे है, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट और साउथ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब क्या है, देख पहला जो देगा ना, पहला जो देगा वो तेरे को बोलेगा घूमने की डायरेक्शन, और दूसरी क्या बताएगा जिधर से घूमना है। यानी कि अगर तेरे को मैं इसके रिस्पेक्ट में दूं तो मैं क्या बोलूंगा, देख ये क्या है ईस्ट है, तो मैं क्या बोलूंगा पहले घूमने वाली डायरेक्शन, किधर घूम रहा है तू, तो भैया वेस्ट की तरफ घूम रहा हूं। कहां घूम रहा हूं, वेस्ट की तरफ, तो मैं क्या बोलूंगा वेस्ट ऑफ ईस्ट। पहले मैंने घूमने की डायरेक्शन बताई कि किधर घूमना है, कि भैया वेस्ट की तरफ घूमना है। कहां से घूमना है, ईस्ट की तरफ से। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि 37 डिग्री तो क्या आएगी डायरेक्शन, का भैया अगर तो वेस्ट ऑफ ईस्ट आएगा। कहा भैया उसी तरीके से अगर मैं यहां से यानी कि वेस्ट से दूं तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया ईस्ट, पहले घूमने वाली डायरेक्शन, कहां जाऊंगा घूम के, कहां जा रहा हूं कि भैया ईस्ट से, तो ईस्ट कहां से ऑफ वेस्ट, तो यानी 53 डिग्री, 53 डिग्री आ रहा है। ठीक है, यानी रिजल्टेंट कितना आया था 50 आया था, तो 50 मीटर और डायरेक्शन क्या आई है 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अरे यार अरे यार अरे यार, ठीक है,
तो पहली डायरेक्शन क्या देगा, पहली डायरेक्शन देगा घूमने की और दूसरी देगा कहां से घूमना है। जैसे कि अगर 37 डिग्री में देखूंगा तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा कि भैया घूमना किधर है, इधर घूमना है। ठीक है, तो साउथ ऑफ ईस्ट का, ठीक है भैया 37 डिग्री। और अगर मेरे को यहां से बतानी है तो घूमना किधर है, इधर है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया घूमना किधर है, ईस्ट, तो ईस्ट ऑफ साउथ। तो आंसर क्या आ जाएगा 53 डिग्री, ईस्ट ऑफ साउथ, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, आई थिंक बात समझ में आई होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अरे यार ड्रंकर आ गया। ठीक है, ड्रंकर क्या बोल रहा है कि 5 स्टेप चलता है फॉरवर्ड और 3 स्टेप वापस बैकवर्ड चल जाता है। ठीक है, 1 सेकंड में 1 मीटर, 1 सेकंड में 1 स्टेप चलता है और हर स्टेप उसका क्या है, वैसे इसके अंदर बताया नहीं है लेकिन 1 मीटर का होता है, बताया नहीं इसने ना, बताया नहीं है क्या, ईच स्टेप, हाँ ईच स्टेप ऑफ 1 मीटर। ठीक है ना, ईच स्टेप ऑफ 1 मीटर। तो ये बोल रहा है 13 मीटर पे गड्ढा है तो कितने सेकंड में गिर जाएगा। देख ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका देख, पूरा 13 मीटर है, कहा भैया, तो जितने स्टेप चलता है ना उतना माइनस करके लिख दे, एक पॉइंट बना ले, कितना है 5 मीटर, और ये कितना है, यहां पे कितना आ जाएगा कि भैया ये तो फिर 8 मीटर आ जाएगा यहां पे, कहा। अब ये बता दे कि ये कितना मीटर चल रहा है कितने सेकंड में, कि भैया 5 मीटर तो आगे चला 5 सेकंड में और फिर आगे के 3 सेकंड में वापस 3 मीटर आ गया, तो नेट तो कितना चला, 2 स्टेप चला यानी 2 मीटर चला, कितने सेकंड में, 5 और 3 8 सेकंड में, कहा भैया। तो 1 मीटर कितने सेकंड में चलेगा, कि भैया 1 मीटर चलेगा कितने में, 8/2 सेकंड में, कहा। तेरे को कितना चलाना है, कि भैया मेरे को यहां पे पहुंचाना है 8 मीटर पे, तो भैया 8 मीटर पे क्यों पहुंचाना है, आगे क्यों नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ना आगे चलेगा ना तो ये वापस नहीं आएगा, तो फिर वो 2 सेकंड वाला हिसाब नहीं बैठेगा वहां पे कि मतलब 2 मीटर चलेगा 8 मिनट में, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जब यहां पे जाएगा ना 2 मीटर तो वो 8 सेकंड में तब चलता ना जब वो वापस आता, अब वो तो वापस आएगा नहीं, यहां पे गिर जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि यहां तक तो आएगा पक्का, कहा भैया। तो सिंपल सी बात है कि कितना चल जाएगा, 1 मीटर 4 सेकंड में चल जाएगा, 1 मीटर कितने में चल गया, 4 सेकंड में। कितना चलाना है, कि भैया 8 मीटर चलाना है, तो मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई 8 कितना आ गया, 8 चौका 32 सेकंड, 32 सेकंड में ये यहां पे आ जाएगा, कहा भैया। अब वो जैसे 5 स्टेप आगे चलेगा ना वैसे ही गिर जाएगा यहां पे, कहा भैया। तो यहां से यहां तक आने में इसको और कितना टाइम लगेगा, कि भैया उसको 5 सेकंड और लगेगी, तो प्लस 5 सेकंड, तो कितना हो गया टोटल, का भैया 37 सेकंड होगी, 37 सेकंड में ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर गिर जाएगा, है ना, इसके अंदर गिर जाएगा। अब इसका ना एक जेई के अंदर और क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर वो ग्राफ पूछता है कि इसका ग्राफ बता दो, ठीक है, इसका ग्राफ बता दो, है ना, तो इसका ग्राफ बता दो। तो वो ग्राफ कुछ नहीं है यार, ऐसा सा ग्राफ बनता है इसका, है ना, मैं ऐसे बता देता हूं, फील भी आ जाएगा तुमको कि पहले ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, कि पहले वो 8 मीटर चला, कहा, उसके बाद में वापस कितना, सॉरी 5 मीटर चला, कहा, उसके बाद में वापस 3 मीटर आ गया, है ना, कि ये कितना हो गया 5 सेकंड, 5 सेकंड, और ये कितने होगी 8 सेकंड, है ना, 8 सेकंड पे ये कितना है 5 मीटर और ये कितना है 3 मीटर। उसके बाद फिर आगे चलेगा, है ना, फिर आगे चलेगा तो कितना आएगा 5, यहां से 5 8 सेकंड से आगे 5 सेकंड और, तो कितना हो जाएगा 8 और 5 13, तो ये आ जाएगा 13 सेकंड, ये पोजीशन क्या आ जाएगी 13 सेकंड, और 13 सेकंड पे ये होगा कितने पे, तो भैया 3 मीटर पे था, 5 मीटर वो चल गया, यानी कि 5 और 3 8 मीटर, कहा भैया। उसके बाद वापस आएगा तो ये यहां पे वापस आ जाएगा 3 सेकंड बाद में, यानी कि 13 के बाद में ये 16 सेकंड, ये 16 सेकंड, और 16 सेकंड पे इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, ये वाली होगी, यानी कि -3, यानी कि 8 से मतलब आगे यहां पे 7 आएगी, 7 मीटर, यहां पे कुछ गड़बड़ किया आएगा मैंने, 5 और 5 10 आएगा ना, ये 10 मीटर आएगा,
ऐसे चल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। ऐसा सा कुछ ग्राफ बढ़ता है तो वो देख लो भाई, है ना। तो आज अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपने जो स्टार्ट करेंगे वो स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और ये सब स्टार्ट करेंगे। भाई इसके अंदर बहुत दिक्कत आती है लोगों को, है ना। कई बार 2 बार इक्वेशन लगानी पड़ती है, कई बार 3 बार लगानी पड़ती है, बहुत सारे फॉर्मूले याद करवाते हैं, है ना। कि खासकर तो वो वाला जब अपने को बोलता है कि इसने 3/4 और 1/3 के अंदर कवर की, तो बताओ, सॉरी 1/4 में, 1/4 में कवर की, तो बताओ उसके अंदर पहले आप टाइम निकालते हो, टाइम निकाल के फिर करते हो, या फिर सीधा फॉर्मूला याद रखते हो। तो भाई फॉर्मूला याद रखना है तो ये बता कि मैं तो इसको कल को कुछ और रेशो में तोड़ दूंगा, ये ले मैं इसको 4/5 और 1/5 में तोड़ दूंगा, ले अब लगा ले फॉर्मूला। अब तो तेरे को निकालना पड़ेगा टाइम, है ना। तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर मैं आपको स्पोरोपोलेनिन वाली ट्रिक दूंगा, है ना। ट्रिक दूंगा इसके अंदर स्पोरोपोलेनिन वाली, जो कहीं भी लगा लेना आंसर आएगा ना। 3 पार्ट हो, 4 पार्ट हो, कहीं भी हो, सबके अंदर वैलिड रहेगी। ठीक है, क्या भैया ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा भी होता है। कल स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, रोज वीडियो आएगी, अब गायब नहीं होंगे बीच में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यार इस फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई। ठीक है, और तो क्या करोगे, और कुछ नहीं करना, अच्छे से पढ़ो बस। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।